Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. बाप लोग एक्साइटेड है वचन सुनने के लिए? हाँ। बात परमेश्वर वचन के बारे में बताएगा। किसके बारे में बताएगा? वचन के बारे में बताएगा। देखिए हम सब चाहते हैं हमारे जीवन में परमेश्वर की आशीष से क्या हो जाए? खुल जाए। हम चाहते हैं कि नहीं? हम सब चाहते हैं बड़ा अनॉइंटिंग हमारे ऊपर आए, हम प्रभु की भारी महिमा को देखें, और हम जो सेवकाई में जुड़ गए हम भारी रीति से क्या हो? इस्तेमाल हो। लेकिन हर बात का जो आधार है वो परमेश्वर का क्या है? वचन। बोलो वचन। वचन है। परमेश्वर का वचन। और हम परमेश्वर के वचन को जितना आदर देंगे परमेश्वर हमें उतना आदर देगा। हम परमेश्वर के वचन को जितना उठा कर चलेंगे परमेश्वर का वचन भी हमें उठाकर चलेगा। मतलब सब परमेश्वर अब हमारे ऊपर में छोड़ दिया है। वो वचन क्या कर चुका है? दे चुका है। अगर आपके जीवन में संघर्ष हो रहा है, आपके जीवन में कोई आशीष नहीं मिल रही है, या आप उलझन में पड़े, कंफ्यूजन, ठीक है ना, उसका वही एक कारण है परमेश्वर के वचन की कमी है। आप परमेश्वर के वचन के अनुसार नहीं चल रहे। हमेशा एक बात याद रखिए, परमेश्वर ने अपने वचन को, किसके वचन को? अपने, आपके और मेरे वचन को नहीं। परमेश्वर ने अपने वचन को अपने नाम से, उसका नाम जो बहाल सब नामों से ऊंचा बोलता है बाइबल, परमेश्वर ने अपने वचन को अपने नाम से ज्यादा महान ठहराया। परमेश्वर का जो वचन है वो परमेश्वर के लिए कानून है, वो उसको तोड़ नहीं सकता है। इसका मतलब ये है परमेश्वर आपको कुछ भी अपने वचन से बाहर जाकर नहीं देगा। जो भी देगा अपने वचन के आधार पर देगा। और आप कितनों हाथ पैर मार ले, कितनों इमोशनल हो जाए, परमेश्वर के वचन से हटकर आप कुछ भी नहीं ले सकते। जो परमेश्वर के वचन से हटकर है वो अस्थायी है, वो नष्ट हो जाएगा। हमें परमेश्वर के वचन को महत्व देना होगा। एक बड़ा अनॉइंटिंग आप तब बढ़ सकते हैं जब परमेश्वर के वचन को महत्व देंगे, जैसा वो सिखलाता है। एक बड़े सेवकाई परमेश्वर आपको तब देगा जब आप परमेश्वर के वचन को महत्व देंगे। एक बड़ा छुटकारा तब आपको मिलेगा जब आप परमेश्वर के वचन को महत्व देंगे। याद रखिए, वचन का आदर नहीं करेंगे तो आपकी घोषणाएं भी व्यर्थ है। आपकी घोषणाएं भी क्या है? व्यर्थ है। उसका जवाब नहीं आएगा। 1000 बार घोषणा करे, जवाब नहीं आएगा। ये बात अलग है कि परमेश्वर परखता है, लेकिन जीवन भर आपको नहीं परखेगा। एक समय आएगा उन्नति देगा। बाइबल बोलता है धर्म का प्रकाश दोपहर के सूर्य के समान जो बढ़ता जाता है। मतलब अगर आप बोलते हैं कि आप धर्मी हैं, आप बोलते हैं यीशु मेरी धार्मिकता है, आपको ज्यादा निकलना चाहिए, ऐसा निकलना चाहिए कि लोग आपसे ज्यादा पाए, और नहीं पा रहे, इसका मतलब आप में उज्याला नहीं है। और वो उज्याला इसलिए नहीं है क्योंकि आप में परमेश्वर का वचन नहीं है, आप कुछ और से भरे हुए। हमें परमेश्वर के वचन को महत्व देना होगा। हम यिर्मयाह नबी की किताब खोलेंगे, उसका अध्याय 23 पद संख्या 29। वहां परमेश्वर अपने वचन के बारे में बोलता है, यहोवा की याहवे वाणी है, मतलब यहोवा का याहवे वचन है, बोला हुआ वचन। क्या मेरा वचन आग सा नहीं है? फिर क्या मैं ऐसा हथौड़ा नहीं जो पत्थर को फोड़ डाले? Is not my word like as a fire, says the Lord, and like a hammer that breaks the rock in pieces? परमेश्वर क्या बोल रहा है? क्या मेरा वचन आग सा नहीं है? मेरा वचन किस तरह से? वो आग सा है। क्या है? वो आग, बोलो आग है। अब इधर देख, आग जो होता है सबसे पहले वो क्या करता है? जब आग प्रकट होती है वो उजियाला देता है। क्या देता है? उजियाला देता है। भजन से 104 का 105 में लिखा हुआ है, तेरे वचन के खुदने से प्रकाश होता है।
वचन के खुलने से क्या होता है? प्रकाश होता है। जब आग को जलाया जाता है तो क्या होता है? प्रकाश होता है। तेरे वचन के खुलने से मतलब वचन जब तक अनफोल्ड है, वो खोला नहीं गया है, उजाला नहीं मिलता है। लेकिन बोलता है तेरे वचन के खुलने से जब वो अनफोल्ड हो जाता है, पहले फोल्ड है, बंद है, जब अनफोल्ड हो जाता है तेरे वचन के खुलने से प्रकाश होता है। भोले लोग उसे समझ प्राप्त करते हैं। जैसे कैंडल, पहले इलेक्ट्रिसिटी नहीं थी तो कैंडल लोग लाते थे। कैंडल है लेकिन उजाला नहीं दे रहा है। कैंडल में सब है, उसका जलाने का वो धागा है, बॉम्ब है, फिर भी वो उजाला नहीं दे रहा। जब उसको जलाकर उस आग को उसको दिखाया जाता है, आग उसमें लगाया जाता है, वो जलती रहती थी। आग उजाला वो क्या करती थी? देती थी। बोलो उजाला। परमेश्वर ने सबसे पहले क्या को बनाया? उजाला को बनाया। मतलब उजाला का बहुत बड़ा स्थान है हमारे जीवन में। आपका जीवन, मेरा जीवन परमेश्वर के उजाले से भरा रहना चाहिए, वरना आप कंफ्यूज रहेंगे। क्या रहेंगे? कंफ्यूज। आपको पता ही नहीं रहेगा आप कहां जा रहे हैं, आपको पता ही नहीं रहेगा आपकी मंजिल कौन सी है, आपको पता ही नहीं रहेगा भविष्य में परमेश्वर आपको क्या बनाएगा। परमेश्वर ने जब सबसे पहले वो सृष्टि को जब रिस्टोर कर रहा था, परमेश्वर ने पहले पृथ्वी को बनाया था, स्वर्गों को बनाया था। बाद में लिखता है कि पृथ्वी बेडौर सुनसान पड़ी थी। इसका मतलब परमेश्वर पहले बना चुका था पहला पद में। फिर पृथ्वी में शैतान गिराया गया, उसके साथ एक स्वर्गदूत गिराए गए, पृथ्वी बेडौल हो गए, सुनसान हो गई। अब परमेश्वर उसे रिस्टोर कर रहा है। तो सबसे पहले क्या को बुलाया? उजाले को। क्यों? क्योंकि परमेश्वर को अंधकार पसंद नहीं है। बहुत ज्यादा है कुछ उजाला हो, ये बात अलग है। परमेश्वर के लिए उजाला अंधेरा एक सवाल है। लेकिन परमेश्वर जब सृष्टि को नवनिर्माण कर रहा था, रिस्टोर कर रहा था, तो सबसे पहले उसने उजाले को उत्पन्न किया। और ये उजाला उसके बोलने से हुआ। ये उजाला परमेश्वर के वचन से हुआ था। क्योंकि सूर्य, चंद्रमा, तारों को बाद में परमेश्वर ने रिस्टोर कर दिया, लेकिन पहले क्या को लाया? उजाला। उजाला कहां से आया? परमेश्वर के वचन से आया। तो परमेश्वर ने कहा उजाला हो, तो उजाला हो गया। ये उजाला परमेश्वर के वचन में था। और परमेश्वर कहता है क्या मेरा वचन आग सा नहीं है? और आग जब जलती है सबसे पहला काम वो करती है, वो उजाला देती है। आग का जो प्रकृति है, नेचर है, जब आग लगता है उजाला देता है कि नहीं? गर्मी बाद में वो उजाला देता है। आपको एक आग की गर्मी नजदीक में मिलेगी, लेकिन वो आग दूर में जल रही है, अंधकार में, आप दूर से ही उसको देखिए। जैसे गांव देहात में क्या होता है, बल्ब जलता है ना कहीं दूर पे, वो ऐसा नहीं है कि पूरा गांव को उजाला दे रहा है, लेकिन अंधकार में वो बल्ब की रोशनी दिख जाती है, लोग जान जाते हैं उधर आबादी है। क्योंकि बाहर क्या जल रहा है? बल्ब जल रहा है। उसमें गर्मी उतना ज्यादा नहीं है, उसमें करंट उतना ज्यादा नहीं है, लेकिन सबसे पहला काम वो क्या करता है? उजाला देता है। हालेलुया। क्या मेरा वचन आग से नहीं? बड़ा परमेश्वर का जो वचन है, जो एक आग की तरह है, वो आग बकर मेरे जीवन को सबसे पहले उजाले से भर देता है। इसलिए यीशु मसीह जब आया तो क्या बोलता है? मैं इस जगत की ज्योति हूं। मैं इस जगत की क्या हूं? ज्योति हूं। वो ये नहीं बोलता है मैं इस जगत का आग हूं, बोलता है मैं इस जगत की ज्योति हूं। और आग को जब जलाया जाता है तो उसकी ज्योति फैलती है कि नहीं? उसकी रोशनी फैलती है कि नहीं? अब यीशु मसीह एक जगह बोलते हैं चेलों को, तुम भी जगत की क्या हो? ज्योति हो। मतलब जैसे यीशु मसीह जब आया तो उससे परमेश्वर को उजाला फैल रहा था कि लोग वचन सुनने के लिए उसके इर्द गिर्द इकट्ठा हो जाते थे, बात सुनते थे। यीशु ने चेलों से कहा तुम भी इस जगत के क्या हो? उजाले। तो बात यह है कि हमारे पास लोग परमेश्वर का वचन सुनने के लिए क्यों नहीं आते? या आपसे परमेश्वर का वचन कोई क्यों नहीं सुनता है? क्यों?
क्योंकि आप उस आग से भरे हुए नहीं है। आप उस आग से भरे हुए नहीं है। आपने उस आग को अपने अंदर लगाया ही नहीं है। आपने उस अग्नि को अनफोल्ड ही नहीं किया है। परमेश्वर के वचन को अनफोल्ड ही नहीं किया। लिखा है तेरे वचन के खुलने से, मतलब ये है तेरे वचन को पढ़ने से प्रकाश नहीं मिलता है। वचन को पढ़ा जाता है, वचन को मनन किया जाता है, वचन को मेडिटेट किया जाता है, परमेश्वर का वचन को लेकर परमेश्वर से पूछा जाता है, और तब जाके परमेश्वर का वचन खुलता है, उससे प्रकाश मिलता है। प्रकाशन इजीली नहीं मिलता है। हालेलुया। अगर आपको प्रकाशन चाहिए, प्रकाशन अगर आपको प्रकाशन चाहिए तो आपको मूल्य चुकाना होगा। पौलुस जब प्रभु में आया तो कई वर्ष तक वो दूसरी जगह चला गया, परमेश्वर के वचन का गहरा अध्ययन किया, और परमेश्वर उसको इतना ज्यादा प्रकाशन दिया, स्वर्ग के बारे में लिख दिया। छोड़ी ला बाहर जब आ रहा छोड़, ठीक है। स्वर्ग के बारे में प्रकाशन दिया कि नहीं? पवित्र आत्मा के वरदानों के बारे में प्रकाशन दिया, प्रेम के बारे में प्रकाशन दिया। कलीसियाओं को इतना इतना पत्र लिखा। आपने कितने पत्र लिखे हैं? कितना प्रचार किया है किसी को? हालेलुया। केवल अचानक से खड़ा कर दो ना कि 5 मिनट प्रचार करना है, 5 मिनट के बाद 5 मिनट प्रचार करना है, पसीने छूट जाएगा आपके। लेकिन दावा सब लोगों का रहता है, बहुत बाइबल पढ़ते हैं, बहुत प्रार्थना करते हैं, बहुत अन्य भाषा बोलते हैं, पता नहीं कितना, लेकिन जैसे खड़ा करूंगा हालत खराब हो जाएगी। मेरे को जब मैं प्रार्थना भवन में काम करता था, आराधना खत्म हो गया, आराधना क्या हो गया? खत्म हो गया। 1000 की भीड़ बैठी हुई है, आराधना खत्म। अभी वहां से फोन किया जाता है जो एडमिनिस्ट्रेटर उसको, कि प्रचार का जिम्मेदारी किसका है, कौन प्रचार कर रहा है? और हमारे एडमिनिस्ट्रेटर जो उस समय कहते, कभी कभी वो भी भूल जाते हैं किसको दिया गया है, तो वो बोलते थे ओ आज शनिवार है, वो भूल गए। उसके बाद मेरा नाम बोल देते थे, अच्छा वो है ना, उसको जाओ प्रचार की जिम्मेदारी दी। 1000 की भीड़ बैठी है प्रभु का वचन सुनने के लिए, भूखे प्यासे, ठीक है। और इतना सरप्राइज वाला रहता था कि प्रचारक को भी पता नहीं कि प्रचार करना है, सिर्फ प्रभु को पता था। किसको पता था? सिर्फ परमेश्वर को। और फिर आते थे भाई मुस्कुराते हुए, मैं सोचता था पता नहीं क्या बोलने वाला है। अब बोलते थे चलिए आपको प्रचार करना है। अब ये भी तैयारी नहीं कि बाइबल खोलकर अध्याय याद करो, बादशाह की याद करो, अभी तुरंत खड़ा होना है, प्रार्थना का भी समय स्टेज में। अब वहां खड़े होते ही प्रभु वचन निकाल के देता था, यहां से बोलना है, विषय ये रहेगा, आरंभ में ये बोलना है, मध्य में ये रहेगा, इस रीति से तुम बंद करोगे। वह प्रचार करते जाता था, पवित्र अंदर से बोलता था अब ये बोलना, अब ये बोलना, अब ये बोलना, अब ये बोलना है। कुछ लिख के तैयारी नहीं, ऑन द स्पॉट प्रभु ने वचन देना क्या किया, शुरू किया। अब भीड़ ऐसी थी कि लोग बोलते थे प्रभु के वचन ने उसको छुपा क्या की बातें की। मेरा वचन किस तरह से है? एक आग की तरह है। आज आप क्या से भरे? वचन एक जल की तरह है, वो शुद्ध करता है, ठीक है। लेकिन परमेश्वर यहां बोल रहा है मेरा वचन जो है जब आग सा नहीं, जब आग सा नहीं, आपको तब ज्वाला मिलेगा जब आप परमेश्वर का वचन को अनफोल्ड करना सीख जाएंगे। ये अनफोल्ड होता है प्रभु की गहरी उपस्थिति। कैसे उपस्थिति में? गहरी उपस्थिति में। पीएचडी की जो पढ़ाई होती है ना, वो नर्सरी में नहीं होती, ठीक है ना। कुछ लोग हैं बोलते हैं हम पीएचडी करेंगे, मैं बोलता करो, डॉक्टरेट बनना बनो, है ना। इसमें बहुत पढ़ना पड़ता है, गहराई में जाना पड़ता है, रिसर्च करना पड़ता है, बुक लिखना पड़ता है। हालेलुया। ऐसे डॉक्टरेट नहीं बनते, मरीज तो सब बन जाएंगे। मेरा वचन आग का है, मेरा वचन कैसा है? आग के जैसा है,
गहरी शिक्षा परमेश्वर की गहरी संगति में मिलती है। आपको गहराई में जाना होगा। क्या में जाना होगा? गहराई में जाना होगा। देखिए, पवित्र आत्मा का एक स्वभाव है। अब इधर ध्यान दीजिए, डिसिप्लिन वाली बात बता रहा हूं। वो कलीसिया का बॉस है। कलीसिया का क्या है? बॉस है। और कलीसिया का जो मेन बॉस है, उसने कलीसिया में एक लीडर को खड़ा किया है। किसको खड़ा किया है? लीडर, अगबा को, पास्टर को। कहीं अपोस्टल खड़े रहते हैं, कहीं भविष्यवक्ता खड़े रहते हैं। खड़ा पवित्र आत्मा ही करता है, और पवित्र आत्मा उसके द्वारा होकर बात करता है। किसके द्वारा बात करता है? कलीसिया के लीडर के द्वारा। और जब उन बातों को मानती है कलीसिया, तो कलीसिया आशीषित होती है। ये बताइए, कलीसिया आशीषित होती है तो पवित्र आत्मा के ऊपर में कोई फर्क पड़ता है क्या? वो तो जैसा है वैसा ही। अब उन बातों को कलीसिया कई बार इग्नोर कर देती है। मतलब अगबा समझा रहा है, अब पवित्र आत्मा देख रहा है, समझाने से भी नहीं समझता है, तो कलीसिया आशीषित नहीं होती। मतलब इससे पवित्र आत्मा पे फर्क पड़ता है? प्रभु तो प्रभु है ना, प्रभु पे फर्क नहीं पड़ता है। तो अब बात ऐसा है कि आपको समझाया जा रहा है, आप समझ गए तो भला है आपका। मेरे को फर्क थोड़े ना पड़ेगा। मेरा आत्मिक उन्नति जो होना वो हो ही रहा है। और आप बाने में तो आप आशीषित होंगे। समझ में आ रहा है ना? तो बांधना है, नहीं मानना ना, आपके ऊपर में, ये पवित्र आत्मा के ऊपर में नहीं है। समझ गए? मेरे ऊपर में नहीं है। मेरा जो वचन है परमेश्वर का, तो वो आग की तरह है, और इसका सबसे पहला काम है वो तुम्हें जला देगा। तुम्हें क्या करेगा? प्रकाशमान करेगा। उठो और प्रकाशमान हो जाओ। उठो और बाइबल पढ़ना शुरू करो। बाइबल पढ़ना शुरू करो। अगर अग्नि से भर जाना है, तो परमेश्वर का जो वचन आग है, उसकी संगति आपको करनी होगी। हालेलुया। एक कोयला अगर बाहर में है, एक लकड़ी अगर बाहर में है, तो वो किसी को जला नहीं सकती है, मगर अगर वो आग के अंदर में है तो अग्नि में होगी, वो उजाला भी देगी। और एक बात, अग्नि का एक काम ये भी होता है, रोटी पकाए कि नहीं? हमारे यहाँ एक भाई है, बहुत तगड़ी रोटियां बनाते हैं, कभी खा के देखिएगा, ठीक है ना? जो भी खाता है उसकी तारीफ करता है, क्या रोटियां बनाई, क्या बात। ताई जब ठंडी रहती है, बोलो ठंडी रहती है, बोलो ठंडी रहती है, ठंडी रहती है। उसको आप छू सकते हैं कि नहीं? छू सकते हैं। मक्खियां बैठ सकते हैं कि नहीं? बैठ सकती है। कीड़े चल सकते हैं कि नहीं? चल सकते हैं। अब वो आग में है, गर्म हो गई है, बैठिए उसके ऊपर, बैठिएगे? नहीं। हाथ रखिए, रखेंगे? नहीं। मक्खियां बैठती है? नहीं। कीड़े मकोड़े आते हैं? नहीं। आपका जीवन अगर ठंडा है, कुछ भी आकर बैठेगा आपके ऊपर, कुछ भी विचार आकर बैठ जाएगा, मक्खियां भी भिन भिन आएंगी। आप जानते हैं अभिषेक का जो तेल होता है, बाकियों के कारण बरसाने लगता है। बाइबल में जिसको बुला के गंधी का तेल, मरी हुई मक्खियों के कारण बरसाने लगता है। मतलब जो अभिषेक का तेल बनाया जाता था, वो बहुत सुगंधित होता था। बोलो सुगंधित। अभिषेक जो परमेश्वर आपको ऊपर में डालता है, बहुत ज्यादा सुगंधित होता है, इसलिए तो लोग खींचे चले आते हैं, खींचे चले आते, खींची चली आती है। जैसे जैसे प्रभु नाम पढ़ेंगे ना, लोग खींचे हुए चले आएंगे, इतने रिश्ते आएंगे ना, लगेगा प्रभु ने मेरी लॉटरी लगा दी। मैं इस दुनिया की सबसे खूबसूरत लड़की, सुबह से शाम तक लड़के आ रहे हैं। अरे इसलिए आ रहे हैं क्योंकि प्रभु की सुगंध आपसे निकल रही है। और लड़कों के पास भी नौकरी नहीं, कोई बात नहीं, फिर भी शादी कर लेंगे। हम कर रहे हैं ना? नहीं, आप प्रभु में नहीं है तो शादी होकर हम आ जाएंगे प्रभु में। हालेलुया। यूसुफ के ऊपर पोतीफर की पत्नी क्यों मर मिटी थी?
क्यों पता है? उससे परमेश्वर का सुगंध निकलता था। हालेलुया। हालेलुया। तो मसीह का जब सुगंध निकलता है, अभिषेक का सुगंध निकलता है, लोग उस सुगंध को आकर्षित होते हैं। लेकिन अगर मक्खियां आकर मरना शुरू हो जाएगी, गिरती रहेंगी, तो एक दिन वो सुगंध दुर्गंध में क्या हो जाता है? बदल जाता है, फिर कोई काम का नहीं रहता है। समझ पा रहा ना बात? मरी हुई मक्खियों के कारण अभिषेक का जो तेल होता है वो बसाने लगता है। इसलिए अपने अभिषेक की क्या करनी है? रक्षा करनी है। हालेलुया। हालेलुया। तो यह बात यह वाणी है, क्या मेरा वचन आग से सबसे पहले बुझाना देता है। और अगर आपका जो ठंडा है तो मक्खियां आएंगी, बैठेंगी आपके ऊपर। मैंने सुगंध के बारे में बात किया है, ठीक है ना? अभी आग के बारे में बात कर रहा हूं। अगर आपका जीवन ठंडा है तो कीड़े मकोड़े आएंगे, दुष्ट आत्माएं आएंगी। मक्खियां वही नहीं आती है जहां का माहौल गर्म रहता है, आग रहता है। अगर आपके अंदर परमेश्वर की आग है ना, तो मक्खियां जो दुष्ट आत्माओं को दिखलाती है, तो मक्खी मारने मत लग जाना कि दुष्ट आत्मा आ गया, ठीक है ना? वो आपके ऊपर में नहीं मंडराएगा, कीड़े मकोड़े नहीं आएंगे। गलती कहां होती है? परमेश्वर के वचन से भरे नहीं रहते। प्रभु के वचन की संगति करो। किसके वचन की संगति करो? प्रभु के वचन। प्रभु के वचन की संगति करो। तो परमेश्वर के वचन को जब तुम पढ़ने लगोगे, अनफोल्ड होने लगेगा, इस अग्नि से जब तुम भर जाओगे, दुष्ट आत्माएं इर्द गिर्द नहीं आएंगी। हालेलुया। दुष्ट आत्माएं आपको छू नहीं पाएगा, आप दुष्ट आत्माओं से नहीं डरेंगे। लैंड में डरने लगेगा, हब का होगा, घुस जाएगा, धड़ाम से घुस जाएगा। अरे कैसे घुसेगा? मेरा शरीर पवित्र आत्मा का मंदिर है। घुसने की कोशिश करेगा, अंदर में जो बहुत मारेगा उसको। हालेलुया। मेरा वचन आग सा नहीं, मतलब परमेश्वर बतला रहा है, मेरा वचन आग के जैसा है। किसके जैसा है? आग के जैसा। अब देखो, आग का एक और काम है। आग का एक काम मालूम क्या है? आग जलाता है। क्या करता है? जलाता है। और अगर यीशु ने कहा, धन्य जिनके हृदय शुद्ध है। किसके हृदय शुद्ध है? जिनके हृदय शुद्ध है, जिनके बोला, उसमें कोई भी आ सकता है। धन्य है जिनके हृदय शुद्ध है, वो परमेश्वर को देखेंगे। किसको देखेंगे? परमेश्वर को देखेंगे। यीशु ने वहां दर्शन के वरदान के बारे में बात नहीं की थी, ठीक है ना? स्वप्न के वरदान के बारे में बात नहीं की थी। आप याद रखिए, परमेश्वर आदम और हेवा से जब मुलाकात करता था, वो दर्शन नहीं देखते थे, स्वप्न नहीं देखते थे। उनके पास पवित्र आत्मा के वो वरदान नहीं, तो डायरेक्ट देखते थे। कैसे देखते थे? डायरेक्ट। यीशु ने डायरेक्ट के बारे में बात की है। धन्य है जिनके हृदय शुद्ध है, परमेश्वर को देखेंगे। कैसे देखेंगे? आंखों से। देखने से पहले क्या होगा? बोलो शुद्धिकरण। शुद्धिकरण क्या में होगा? बोलो आग में। और वो आग क्या को चलाएगी पता है? तेरे हृदय को। अगर परमेश्वर का वचन आपको हिट नहीं कर रहा है ना, आपको जो प्रभाव नहीं डाल रहा, मतलब आप प्रभु के वचन को बस, मतलब क्या बोलते, खाना पूर्ति जैसा पढ़ रहे हैं। प्रभु का वचन आपको हिट करना चाहिए, मारना चाहिए, क्योंकि वो जीवित है। हालेलुया। इस दीवार को मारो, दीवार तुमको मारेगा। अगर मुझे मारो, मैं मारूंगा, क्योंकि मैं जिंदा, मैं क्या हूं? जिंदा हूं। पानी में हाथ डालो, हाथ जलेगा। आग में हाथ डालो प्रीतम, जलेगा कि नहीं जलेगा? ऐसे तो है ना, आग में हाथ डाल के कुछ नहीं हो रहा है, कुछ होना है। वो कहते हैं ना, कुछ होने पर है कि नहीं? अद्भुत ना होने पर। क्यों? क्योंकि पहले तुम्हें चुनाएगा। बाइबल बोलता है, तुम्हारा परखा हुआ विश्वास। कैसा विश्वास? तुम्हारा परखा हुआ विश्वास।
जो नासवान सोने से भी अधिक बहुमूल्य है। सोना वो कैसे शुद्ध करते हैं ब्रो? आग में। आग में। और हमारा विश्वास कैसे तैयार होता है ब्रो? आग में। आग में। परमेश्वर का वचन आग की तरह, जब आप उसको सही रीति से पढ़ेंगे, सही रीति से लेंगे, आपके अंदर में जो है ना सबको जलाएगा। वो बताएगा ये पसंद नहीं है, मुझे हटाओ, ये पसंद है। वो आपको तकलीफ देगा, उसको हटाना है। और यही मूल्य है, यही मूल्य है। अगर परमेश्वर के वचन में नहीं चलोगे तो दुनिया में जल कर राख हो जाओगे। मैं सही बता रहा हूं आपको। परमेश्वर का वचन जो आता है उसमें तुम जल के शुद्ध हो जाओगे ना, तो यीशु मसीह के प्रकट होने पर महिमा आदर का कारण ठहरोगे। दानियेल ने उतनी बड़ी तारीफ क्यों पाई? बाकी राजाओं के दिनों में शेर के मांद में से निकल कर आया था। उसकी पहचान ये थी, वो शेर के मांद में से निकला है। क्यों? क्या पता है? प्रभु के वचन के कारण। क्यों निकला? प्रभु के वचन के कारण। बात शद्रक मेशक अबेदनगो को क्यों आग में डाल दिए गए? परमेश्वर के वचन का आग पालन करने के लिए। क्यों जिंदा बाहर निकाले गए? क्योंकि उन्होंने परमेश्वर का वचन को प्रारंभ से प्रिय जाना। उनका आदर होगा कि नहीं? उसके बाद दोबारा कोई उसके बारे में कुछ बोलेगा? जितने बोलने वाले थे सब खत्म हो गए थे। परमेश्वर का वचन जो एक आग की तरह आपको शुद्ध करेगा। इतना परमेश्वर के वचन से प्यार करो, इतना पढ़ो, परमेश्वर के वचन को इतना ज्यादा खुलने दो अपने जीवन में कि वो तुमको जाला दे, वो तुमको शुद्ध करे। क्योंकि परमेश्वर को देखने के लिए आपका शुद्धिकरण होना जरूरी है। आपकी आंखें इतने शुद्ध होनी है कि डायरेक्ट प्रभु को देखो, डायरेक्ट परमेश्वर आपसे मिलने के लिए। परमेश्वर से आमने सामने मिलना इतना आसान नहीं है, वरना सब मिल लेते हैं। परमेश्वर का वचन आपको क्या करता है? शुद्ध करता है। यीशु ने कहा तुम मुझसे वचन के कारण जब मैंने तुमसे कहा शुद्ध हो। प्रभु जब वचन बोलता था चेलों को भी पढ़ता था क्या बोल रहा है। इब्रानी 12:29 में हम पढ़ते हैं। अच्छा, उससे पहले जकरिया 2:5 खुलता है। जकरिया 2:5 यहोवा की यह भी वाणी है, यहोवा की यह वाणी है, मैं आग उसके चारों ओर किसी शहर बना ठहरूंगा और उसके बीच में तेजोमय होकर दिखाई दूंगा। बीच में यहोवा की यह वाणी है, मैं उसके चारों आग किसी शहर बना। देखिए, आग जो होता है सबसे पहले वो ज्वाला देता है। ज्वाला देता है कि नहीं? अरे अच्छे से रिप्लाई करना। देता है। दूसरा वो क्या करता है? वो शुद्ध करता है। जो सुनार होता है वो सोना को आग में शुद्ध करता है, चांदी को आग में शुद्ध करता है। तो परमेश्वर भी आपको आग में ही शुद्ध करेगा, वचन में ही शुद्ध करेगा। अल्लाह, इससे हटकर आपका शुद्धिकरण नहीं है। अब बिना शुद्ध हुए परमेश्वर को आप देख भी नहीं सकते। एक प्रभु का दास है, इधर ध्यान से सुनो। वो कलीसिया का अगुवा प्रभु को बोलता था, प्रभु काम हो, ऐसा हो, ये हो, आश्चर्य कर्म, चिन्ह चमत्कार हो। काम कुछ भी नहीं हो रहा था। पवित्र आत्मा उसको अगुवाई दिया, या तो फास्टिंग में चला जा, प्रभु की संगति में चला जा। वो परमेश्वर का संगति में जाकर बैठ गया। अब कलीसिया को ध्यान नहीं देना, कहीं भी ध्यान नहीं देना, बस प्रभु की संगति में वो प्रार्थना करा, आराधना करा, वचन को पढ़ा, मनन कर रहा है। एक दिन बीता, 2 दिन बीता, 10 दिन बीता, 20 दिन बीता, 21 दिन वो प्रभु का संगति में रहा। किसी से बात कुछ नहीं करना। हालेलुया। जानते हैं एक आत्मिक व्यक्ति की पहचान क्या होती है? एक प्रभु के दास ने कहा, परमेश्वर से ज्यादा बातें करो, दूसरों से कम बातें करो, तब प्रभाव पड़ेगा। और प्रभु से कम बातें करोगे तो अगला बच्चे ज्यादा बातें करना पड़ेगा, आपका अभिषेक भी खत्म होता चला जाएगा।
क्योंकि अभिषेक बह रहा है ना, बह रहा है, आपका आउटपुट ज्यादा हो रहा है, इनपुट कम है। फिर सेवकाई में अचानक से खड़ा करेंगे, डर लगेगा। कभी मत सोचिए प्रभु सरप्राइज नहीं देगा, बड़ा सरप्राइज देगा। अचानक से दुष्टात्मा ग्रसित केस आएगा, बोलेगा निकालो। अब निकालना आपको, या तो निकालो या निकल जाओ। विधि में दो ही चीज होता है, आर या पार। अगर आप उधर नहीं गए तो पार हो जाएंगे सीधे। हंसी जितना आ रहा है ना, डेंजर उतना ही लगता है। आग क्या करता? शुद्ध करता है। आग सुरक्षा देता है। क्या देता है? सुरक्षा। अगर आप जंगल में चले गए कभी कैंपिंग करने के लिए, आप भटक गए रास्ता, और अगर आपके पास आग है, बड़ा से बड़ा जानवर आपके ऊपर हमला नहीं कर सकता। जंगल में कोई भी जानवर आपके पास नहीं आ सकता। क्यों पता है? सिर्फ वो आग बचाती है। बचाता है कि नहीं? आग जला कर रख दो, कोई जानवर नहीं आएगा, डरते सब उससे। हालेलुया। परमेश्वर कहता मैं इसके चारों ओर आग किसी शहर पर ना ठहरूंगा। मतलब मैं एक ऐसे शहर बना तुम्हारे बनाऊंगा जो ईंट और मिट्टी की दीवार नहीं होगी, अग्नि की दीवार होगी। अगर आप सब तरफ आग लगा देंगे, आप बीच में आप आराम से सो रहे जंगल में, कोई जानवर नहीं आएगा। वो आग आपको हर जानवर से क्या करेगा? बचा लेगा। बहुत सारे लोग जंगल में जब जाते हैं, कैंपिंग करते हैं, सब तरफ आग लगा देते हैं, सब तरफ आग जला देते हैं। ऐसी लकड़ी में वो आग लगाते हैं कि रात भर जलती रहती है और कोई जानवर नहीं आता डर के मारे। दूर से ही चिल्ला रहा है, खाने का बहुत मन कर रहा है लेकिन नहीं आएगा। क्यों पता है? वहां आग है। बोलो आग। परमेश्वर की आग आपके चारों तब फैलेगी जब आप परमेश्वर के वचन का गहरा अध्ययन करने लगेंगे, परमेश्वर के वचन को लेकर सोचने लगेंगे, परमेश्वर का वचन को अनफोल्ड होने देंगे, अपने जीवन में खुलने देंगे। तब परमेश्वर की अग्नि आपको चारों ओर से घेरेगी। आज अगर आप चाहते हैं आपके जीवन में परमेश्वर की बड़ी भारी सुरक्षा हो, तो परमेश्वर के वचनों से प्रेम करना सीख जाओ। परमेश्वर के वचन को पढ़ना सीखो, परमेश्वर के वचन को मनन करना सीखो, परमेश्वर के वचन को लेकर बोलना सीखो, घोषणा करना सीखो, उसके अनुसार चलना शुरू कर दो। परमेश्वर का भारी सुरक्षा आपके चारों ओर रहेगा। हालेलुया। मैं बता रहा हूं गवाही, बहुत मजेदार गवाही है। वो पीजी वर्गीस ने बताया था। हालेलुया। बतला रहा था कि कोई प्रभु के दास का बेटा, उसको एक बड़ा अमाउंट का जरूरत था, तो बच्चे लाख 2 लाख या 5 लाख जैसे, और उसको कहीं बाहर जाना था, उसके पास धन नहीं था। फिर प्रभु के वचन को पढ़ रहा था, मनन कर रहा था। एक वचन उसको मनन के देखा, पापियों की संपत्ति धर्मियों के लिए रखी है। किस लिए रखी है? धर्मियों को रखी है। और बड़बड़ाते जा रहा, पापियों का जो संपत्ति ना धर्मी के लिए रखा है, पापियों की जो संपत्ति धर्मी रखा। बड़बड़ाते जा रहा था, प्रभु वचन को बोलता हुआ। वह एक व्यक्ति के पास से गुजरा, वह व्यक्ति बड़ा ही नहीं था, एकदम सच्ची घटना है। और वो सुनता, पापियों की जो संपत्ति धर्मियों को रखी है, पापी अपना संपत्ति लाकर मुझे दे दो। तो अचानक जो सुनता रहा धनी व्यक्ति क्या बोलता है, इस व्यक्ति ने मुझसे कुछ कहा, और उसके हृदय में प्रभु का वचन काम करने लगता है। क्या बोलता है कि मैंने बहुत धन कमाया है, अब मैं अच्छा काम करना चाहता हूं, और 2 लाख रुपया उसको दे दिया। मतलब मैं लेके क्या करूं? मैंने तो धर्मी व्यक्ति है, तुझे दूंगा तो मैं आशीष से मिलेगा, और उसको दिया। हालेलुया। परमेश्वर का वचन आपको क्या देता है? सुरक्षा देता है, आपको छुटकारा देता है। परमेश्वर ने कहा मैं उसके चारों आग के शहर पर न ठहरूंगा। आज सुरक्षा क्यों नहीं है हमारे जीवन में? क्योंकि हम उसके वचन को, जो अग्नि है, उसे अपने चारों ओर नहीं लगा रहे। बाइबल में क्या लिखा? परमेश्वर कहता है कि मेरे वचन को दीवारों पर लगाओ, दरवाजों पर लगाओ, सब तरफ लगाओ। तो केवल वैसा ही मत लगाओ, वो तो लगाना है, लेकिन परमेश्वर के वचन से तुम अपने आप को इतना ढांप लो, इतना कवर कर लो कि उसमें जो अग्नि है वो तेरी हिफाजत करेगी। हालेलुया।
मैं उसको चारों आग के सरपना ठहरूंगा और उसके बीच में तेजोमय होकर दिखा दूंगा। बीच में, मध्य में तेजोमय होकर, मतलब परमेश्वर की अग्नि मेरे चारों ओर होनी। अगर आप परमेश्वर के वचन की सही घोषणा करना सीख जाएंगे ना, परमेश्वर के वचन को सही रीति से बोलना सीख जाएंगे, तो परमेश्वर का वचन आपकी हिफाजत करेगा। हालेलुया। हालेलुया। और बीच में, मतलब परमेश्वर का जो वचन है उसमें जो अग्नि है वो आपके अंदर में तेजोमय होकर दिखलाई देगा। अगर आपके अंदर में परमेश्वर की अग्नि जल रही है तो ऐसा हो नहीं सकता कि अगला ना जले, जलेगा। या तो जल कर वो भी अग्निमय हो जाएगा या सीधे भाग जाएगा। सीधे क्या हो जाएगा? भाग जाएगा। मैं उसके बीच में तेजोमय होकर दिखा दूंगा। मतलब परमेश्वर चाहता है कि उसका वचन हमारे में तेजोमय होकर क्या हो, दिखलाए दे। हालेलुया। हालेलुया। इब्रानी 12:29 में हम लोग खोलते हैं, समझ पा रहे ना? हाँ। ऐसा लिखता है, हमारा परमेश्वर भस्म करने वाली आग है। हमारा परमेश्वर क्या है? भस्म करने वाली आग। आग नहीं है केवल, भस्म कर देता है, कंज्यूमिंग फायर है। सब कुछ का भस्म कर देता है। क्या को भस्म करता पता है? जो परमेश्वर के वचन के आधार पे नहीं है। ये जो भस्म करना है ये एक न्याय भी है। न्याय में उन लोगों को जो परमेश्वर को नहीं जानते हैं, जिन्होंने परमेश्वर के इनकार किया, उनको आग की झील में डाल दिया जाएगा, हमेशा के लिए वही रहेगा। लेकिन यहां पर एक बात और बोल रहा, हमारा परमेश्वर भस्म करने वाली आग है। अब परमेश्वर के बारे में लिखा हुआ आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था, वचन स्वयं परमेश्वर था। मतलब परमेश्वर का जो वचन है वो स्वयं परमेश्वर है। और जो परमेश्वर है वो भस्म करने वाली आग है। पर आपके जीवन में कुछ भी अगर ऐसा है जिसका आधार परमेश्वर का वचन नहीं है, तो परमेश्वर उसको भस्म करके रख देगा। वो भस्म हो जाएगा, नष्ट हो जाएगा। अगर आप चाहते आपके जीवन में वो सब कुछ जिसका आधार परमेश्वर का वचन नहीं है वो खत्म हो जाए, प्रभु का वचन की घोषणा करना शुरू कर दो। जब आग लगती है ना, सारे कीड़े मकोड़े निकल जाते हैं कि नहीं? निकल जाते। जैसे कि कोई कचरा है, वहां पर आग लगा दे, अंदर से कॉकरोच भी निकल रहा है, कीड़े मकोड़े भी निकल रहे हैं, छोटे छोटे बैक्टीरिया भाग रहे। क्यों? पता? आग लग गई। क्या लग गया है? आग लग गया है। आपके जीवन में कहां पर क्या छिपा हुआ है, कौन सा दुष्ट आत्मा क्या काम कर रहा है, आप कैसे जानेंगे? पता है, जब परमेश्वर की आग लगेगी। इसमें आग लगना बहुत ज्यादा जरूरी है। क्या जरूरी है? बहुत ज्यादा। वो आपको तो शुद्ध करेगी, लेकिन जो परमेश्वर को उसने भेजा गया उसको भगाएगी। क्या करेगी? भगाएगी। ताए के ऊपर बहुत सारे कॉकरोच बैठे हैं, कुछ नहीं, नीचे आग लगा दो, अपने भागेंगे। और नहीं भागेंगे तो मर जाएंगे। दुष्ट आत्माएं आपसे नहीं डरती है, आपके बॉडी फिगर से फर्क नहीं पड़ता है। दुष्ट आत्माएं परमेश्वर की आग से डरती है। कैसे डरती है? आग से डरती है। एक बार एक प्रभु का दास दुष्ट आत्माओं को निकाल रहा था, नहीं निकल रहे थे, तो पवित्र आत्मा को बुलाया, पवित्र आत्मा पाओ। तो जैसे वो उस पवित्र आत्मा का वेलकम किया, कह रहा है, दुष्ट आत्मा आपस में बात करने लगी, चलो भाग चले, क्योंकि वो आ रहा है। कौन आ रहा है? वो जो स्वयं आप है। आ गया और देखा, अब भी ठहरेंगे, बहुत मारेगा। कैसे मारेगा? बहुत मारेगा। दुष्ट आत्माओं में ना पवित्र आत्मा का भयानक खौफ है, क्योंकि पवित्र आत्मा जब आता ना, कोई दया नहीं करता है, भयानक मारता है। कैसे मारता है? भयानक। क्योंकि चेलों के ऊपर उतरा तो कैसे उतरा? अग्नि की जीभ के जैसे उतरा। तो आग क्या करता है? जला कर मार देता है। हमारा परमेश्वर भस्म करने वाली आग है। परमेश्वर का जो वचन है बोलता है, क्या मेरा वचन आग उसका नहीं, यही आपको सुरक्षा देगा। यही आपको क्या देगा? सुरक्षा देगा। और आग का और एक काम है, क्या पता है? गर्मी देता है, ठंडा होने नहीं देता है। दुनिया का हर स्वेटर फेल हो जाएगा, हर जैकेट फेल हो जाएगा,
लेकिन आग के पास आप बैठेंगे ना, वो फेल नहीं होता। ये जो आग है जिसे परमेश्वर ने बनाया, इसके पास आप बैठे, सब तरफ बर्फ गिरी, लेकिन आग के पास आप बैठे, बचा लेगा कि नहीं? बचा लेगा। मैं जब छोटा था उस समय इतने शॉपिंग मॉल सब नहीं खुले हुए थे। ये सब क्या भिंडू होता है, क्या बाजार होता है, क्या फैशन सिटी होता है, क्या रिलायंस ट्रेंड, कुछ इसका नाम और निशान नहीं था। ब्रांड तो था ही नहीं, ये तो देहात था। क्या था? देहात, गांव था। तो लोग कैसे बचते थे मालूम है? आग जला लेते थे, आग के पास बैठे रहते थे। आग घर घर में जलती थी, और आग के पास फिर लोग बिस्तर लगा के सो जाएंगे, है कि नहीं? कंबल ढपा के सो जाएंगे, भाई मोटा वाला कंबल या आग के पास वाला बचा लेता था। सुबह शाम लोग आग के पास बैठे रहते थे। आग क्या करता था? बचाता था। कश्मीर में अभी भी आप चले जाइए, बड़े बड़े आप होते ना, कंबल ढपा के, स्वेटर पहन के, जैकेट पहन के नहीं बचेंगे। एक होता है बर्तन, इसके कांगड़ी बोलते हैं, उसमें आग जलाते हैं, कोयले रखे रहते हैं, जलते रहते हैं, उसको टांग के घूमते हैं। ये हीटर है वहां का, और पहनना है उसको, वो अंदर में, अब आग अंदर में जल रहा है और वो आपको हीट दे रहा है। ये तो नहीं बचेगा। कहीं खाना बनाना, आग से निकाल के पका दिया। हालेलुया। तो परमेश्वर का जो वचन है वो एक आग की तरह है, वो आपको ठंडा होने से बचाता है। अगर आपके जीवन में ठंडापन आ गया, अगर आप गुनगुने हो गए, इसका मतलब है परमेश्वर के वचन की सही संगति आपको नहीं मिली। आपको परमेश्वर के वचन की सही संगति करनी है। और सही संगति मालूम कब होगी? कब होगी पता है? इधर देखो, जब प्रभु के भवन में आकर अपना दिमाग पूरी प्रभु की ओर लगाओगे। ऐसा हो सकता है प्रभु के भवन में है तो भी आप नहीं, अब जिस दशा में है उसी दशा में चलेगा। आपको परमेश्वर के वचन की संगति करनी है। क्यों? वही एक आग है जो आपको ठंडा होने से बचाएगा। और जिस दिन आप ठंडा हो गए, शैतान कुछ भी विचार डाल देगा आपके अंदर में, आप परख ही नहीं पाएंगे। जो बोला कि ना हर आत्माओं को परखो, कैसे परखेंगे पता है? वचन के द्वारा। कैसे परखेंगे? बोलो, परमेश्वर के वचन के द्वारा। परमेश्वर के वचन के द्वारा। परमेश्वर का जो आग है वो आपको उजियाला देता है। क्या देता है? उजियाला देता है। वो आपको सुरक्षा प्रदान करता है, आपको गर्म रखता है। क्या रखता है? गर्म रखता है। हालेलुया। तो हम ठंडे ना हो जाए, हम गुनगुने ना हो जाए, इसलिए प्रभु की वचन की गहरी संगति हमें करनी आवश्यक है। अरे गहरी संगति 5 मिनट के बाइबल अध्ययन से नहीं आता है ना, कल संडे सर्विस से नहीं आता है। इसको लेके मेडिटेट करना होता है, सोचना होता है प्रभु का वचन क्या था। हालेलुया। तो समझ गए ना आग का क्या क्या काम है? हालेलुया। और आग का और एक काम है, इसमें खाना पकाते हैं। क्या पकाते हैं? खाना। पर कुछ भी जो अधूरा है, अधूरा जो खाना बना हुआ है, आप गेहूं कैसे नहीं खा सकते? गेहूं को खाओ ऐसे डायरेक्ट, हॉस्पिटल पहुंच जाओगे। आटे को पानी में घोल कर नहीं पी सकते आप, इसकी रोटी कैसे बनाएंगे? प्रभु ने अपने चेलों को रोटी पका के दिया, दिया कि नहीं? दिया। क्या सार के दे दिया? मछली पका के दिया, दिया कि नहीं? दिया। क्या में पका रहा था? आग में। आग में, बोलो आग में। आग में। तो मछली जो कच्ची थी वो अब पक गई, रोटी जो कच्चा था वो पक गया। क्या में? आग में। आग में। मतलब आग ने उसे खाने लायक बना दिया, उपयोग में आने लायक बना दिया। परमेश्वर का जो वचन जो एक आग की तरह है, वही आपको उपयोगी बनाता है। ऐसे आप उपयोगी नहीं बनेंगे। आपको उस आग में शुद्ध होना है, आपको परमेश्वर की आग में पवित्र होना है। जिस दिन आप शुद्ध होंगे, प्रभु खुद आपसे मिलने के लिए आ जाएगा, प्रकट हो जाएगा आपके सामने। अब हम देखते हैं आग के बारे में, तो आप समझ गए ना। अब इधर देखो,
कुछ बात है जो पवित्र आत्मा याद दिला रहा है। सिमसोन को रस्सियों से बांधा गया था कि नहीं? बांधा गया। और जब परमेश्वर का आत्मा उसके ऊपर बलपूर्वक उतरा तो बाइबल में वहां पे ऐसा लिखा हुआ है कि रस्सियां मानो आग में जले हुए सन के समान हो गई थी। मतलब रस्सियां जल गई थी कि नहीं? और टूट गई थी कि नहीं? क्यों टूटी? क्योंकि पवित्र आत्मा का आग वहां प्रकट हुआ फिजिकली, और उस आग में रस्सियां ठहर नहीं पाए। हर एक बंधन टूट जाएगा, हर एक बंधन जल के भस्म हो जाएगा जब परमेश्वर के वचन का आग प्रकट होगा। अब आग कैसे प्रकट होगा? आपको उस आग को प्रकट करना है। अब किस रीति से प्रकट होगा? परमेश्वर के वचन को गहराई से पढ़ना, गहराई से मनन करना, गहराई से सोचना, उसके वचन के अनुसार अपने आप को सही रखना है। प्रभु का वचन आग हर एक बंधन को भस्म करता चला जाएगा। बाइबल में लिखा है उसके आगे आगे पहाड़ी को तोड़ने वाला कैसे वो भी तोड़े। परमेश्वर का वचन जो है वह इतना प्रभावशाली है, वो पहाड़ों को तोड़ देता है। इसलिए पौलुस ने लिखा परमेश्वर का वचन कैद नहीं। परमेश्वर का वचन को कोई कैद कर ही नहीं सकता है। आपको कैद कर सकता है, प्रभु के वचन को कैद नहीं कर सकता। अब हम आते हैं वापस यिर्मयाह में 23-29। यहोवा क्या दीवाने, क्या मेरा वचन आग सा नहीं है? फिर क्या वह ऐसा हथौड़ा नहीं जो पत्थर को फोड़ डाले? हथौड़ा क्या बोल रहा है? हथौड़ा सामर्थ को दिखलाता है। क्या को दिखलाता है? सामर्थ को दिखलाता है। हथौड़े से क्या किया जाता है? तोड़ा जाता है, फोड़ा जाता है। हथौड़े से प्रहार किया जाता है। क्या किया जाता है? प्रहार किया जाता है। और ये प्रहार बड़ा ही घातक होता है। क्या होता है? बड़ा ही घातक होता है। बोलता है मेरा वचन क्या वो हथौड़ा से जो पत्थर को फोड़ डाले? पत्थर क्या होता है? कड़ा होता है। एक पत्थर को कैसे तराशा जाता है? हथौड़े के द्वारा। एक पत्थर के नुकीली पर वो कैसे खत्म किया जाता है? हथौड़े के द्वारा। हालेलुया। जकरिया 4:8 में ऐसा लिखा हुआ है। आओ तो यहां पे देखते हैं जकरिया 4:8। ना तो बल से, कैसे? ना तो बल से, ना तो बल से। 4:8 में 4:6 ठीक है। ना तो बल से और न शक्ति से, परंतु मेरे आत्मा के द्वारा यह होगा। न तो बल से होगा, मतलब तेरे बल से नहीं होगा। न तो शक्ति से, मतलब तुम्हारी शक्ति से नहीं होगा, परंतु मेरे आत्मा के द्वारा होगा। मेरे आत्मा के द्वारा होगा। क्या होगा? हे बड़े पहाड़। पहाड़ में क्या रहते हैं? पहाड़ में मेन पत्थर रहता है कि नहीं? मेन है कि पत्थर ही। मिट्टी का पहाड़ होता है, लेकिन अधिकतर जो पहाड़ होते हैं पत्थरों के रहते हैं। क्या बोलते हैं? हे बड़े पहाड़ तो क्या है? तो जरुब्बाबेल के सामने समतल हो जाएगा। मतलब मेरा जो आत्मा है। अब यीशु ने एक बात कहा यूहन्ना 6:63 में, जो बातें मैं तुमसे कहता हूं, मतलब जो वचन मैं तुमसे कहता हूं वो आत्मा है। वो क्या है? वो पवित्र आत्मा। वो क्या है? वो जीवन है। मतलब जो वचन मैं तुमसे कह रहा हूं, चेलों को कह रहा है, वो वचन जो है वो पवित्र आत्मा है। यहां बोल रहा है पवित्र आत्मा के द्वारा पहाड़ समतल हो जाएगा। मतलब उसकी जितनी भी कठोरता, जितने भी इसमें पत्थर, सब तहस नहस हो जाएंगे, बर्बाद हो जाएंगे। और परमेश्वर वचन में कह रहा है यिर्मयाह में कि मेरा वचन एक हथौड़े के समान है। बड़े से बड़े पहाड़ को क्या करता है? तोड़ देता है। चट्टान को, पत्थर को वो क्या कर देता? फोड़ देता। आप ये देखो, हथौड़ा अपने आप चलता है? नहीं। कौन चलाता है उसको? जिसके हाथ में रहता है। तो आपको चलाना है। क्या करना है? चलाना है। हर दिन परमेश्वर के वचन को उठाओ और घोषणा करो। हर दिन परमेश्वर के वचन को उठाओ, परिस्थितियों के ऊपर घोषणा करो, दुष्ट आत्माओं के ऊपर घोषणा करो, आपके विरुद्ध में जो घोषणा करो। जब हथौड़े से मारा जाता है बड़े बड़े पत्थर को, पता नहीं चलता कुछ हो भी रहा है, लेकिन धीरे धीरे काम शुरू हो जाता है। अचानक से वो क्या हो जाता है? टूटना शुरू हो जाता है। यहां तराशने के बारे में नहीं बोला जा रहा, तोड़ने के बारे में बोला जा रहा
हालेलुया। जैसे बड़ा बड़ा पत्थर रहते हैं ना, और काम करने वाले मजदूर लोग आते हैं, बड़ा सा थोड़ा लेकर आते हैं कि इसको दोनों हाथ से चलाया जाता है। अब वो मारते जाते हैं, मारते, शुरू शुरू में कुछ नहीं होता है, लेकिन मारते मारते अचानक से उसमें दरार आना शुरू होता है, टूटना शुरू हो जाता है। अब बड़ा से बड़ा पत्थर को तोड़ तोड़ के क्या कर देते, समतल कर देते। तो परमेश्वर के वचन का प्रभाव ऐसा ही, हर दिन घोषणा करो। अरे हथौड़ा तब चलेगा ना कि अब आपको हथौड़े को पकड़ने लायक बनना पड़ेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर का वचन आपके जीवन में तब काम करेगा जब आप परमेश्वर के वचन के अनुसार काम करेंगे, क्योंकि परमेश्वर को परमेश्वर ही प्रकट करता, आप प्रकट नहीं कर सकते, मैं प्रकट नहीं कर सकता। परमेश्वर कौन प्रकट कर सकता है? सिर्फ परमेश्वर। पिता को किसने प्रकट किया? यीशु ने। और यीशु को किसने प्रकट किया? पिता ने। दोनों को किसने आगे प्रकट कर दिया? पवित्र आत्मा ने। और पवित्र आत्मा को किसने प्रकट किया दुनिया में? भेजा किसने? पिता ने, पुत्र ने भेजा कि नहीं? तो परमेश्वर को कौन प्रकट करता है? परमेश्वर। हमें परमेश्वर के वचन के अनुसार ढलने की आवश्यकता है, बदलने की आवश्यकता है। न तो बल से होगा, न शक्ति से होगा, मेरे आत्मा के द्वारा होगा। कितना बड़ी बीमारी, वचन की घोषणा करो। कितना बड़ा भारत मेडिकल रिपोर्ट है, परमेश्वर के वचन की घोषणा करो। ज्यादा थोड़ा चला दो, है ना। हम तो क्या करते हैं, सुबह उठे, भाई यीशु के नाम में घोषणा करते, एक बार पढ़े, आज का कोटा कंप्लीट, अब कल पढ़े। ऐसा नहीं, बार बार घोषणा करो, दिन भर घोषणा करो, रात को उठ के घोषणा करो, एकदम आंसर आएगा। लेकिन घोषणाओं का जवाब तब आएगा जब घोषणाओं में जो वचन आप जो बोल रहे हैं उसके अनुसार आप चल रहे हैं। हालेलुया। यीशु ने कहा, यदि तुम मुझ में बने रहो, अगर तुम मेरे में बना हुआ है, मेरी बात है, मेरा वचन तुम में बना है, मेरी आज्ञा को तुम बांध दो, तो आगे यीशु मसीह ने एक बात बोला, जो चाहे मांगोगे वो हो जाएगा। हो जाएगा मतलब मिल जाएगा, उसमें मेरा सहमति होगा। क्यों? क्योंकि तू मेरे वचन का आधार पर चल रहा। अब हम यीशु में बने हुए ही नहीं है। बन गया तो प्रार्थना किया, मन किया तो आराधना किया, मन किया तो वचन पढ़े, मन किया तो प्रभु की संगति में रहे, मन नहीं किया तो हम नहीं। उसके बातें मेरे में नहीं बनी है, उसका वचन हमें याद ही नहीं, उसके वचन के अनुसार हम चल ही नहीं रहे। और हम प्रार्थना कर रहे, प्रभु करेगा? नहीं करेगा। घोषणाएं पूरी होगी? नहीं होगी, क्योंकि तुमने वचन का पालन ही नहीं किया है, जिसे उसने अपने नाम से ज्यादा महान क्या किया है? ठहरा दिया है। विश्वास करने वालों में चिन्ह होंगे, दुष्ट आत्माओं को निकालेगा। बोले हम तो विश्वास करते हैं, गए दुष्ट आत्माओं को निकाल। अरे विश्वास करने का वगैरह मना हुआ है, आप कर्म करते ही नहीं, आप आज्ञाकारी है ना। दुष्ट आत्माओं को निकालने गए, उल्टे आपको पकड़ के निकालेंगे। समझ रहे हैं ना? दुष्ट आत्माओं के पास जब आप जाएंगे आप वो ऐसे नहीं देखेंगे, अरे डिग्री धारिया है ना, सीधे देखेंगे कितना अभिषेक से भरा हुआ है, उसमें वे नहीं देखती है। अच्छा पास्टर है, निकल जाते हैं। अच्छा अपोस्टल तो और भागना, देखते भागना नहीं, देखता पवित्र आत्मा से भरा हुआ है तब भागता है। भागता है कि नहीं? अब होना चाहिए 63 हम लोग खोलते हैं, परमेश्वर के वचन के बारे में आज सीखेंगे। आत्मा तो जीवनदायक, आत्मा तो जीवनदायक, बोलो जीवनदायक, मतलब जीवन देने वाला। शरीर से कुछ भी लाभ नहीं, मतलब आपके इमोशंस, आपके भावनाओं के बारे में बोल रहा है, उससे कुछ लाभ नहीं है। जो बातें मैं तुमसे कहता हूं, जो बातें मैं तुमसे कहता हूं, वो आत्मा है। वो क्या है? आत्मा है। और आत्मा कौन है? परमेश्वर कौन है? आत्मा है। और परमेश्वर कौन है? भस्म करने वाली आग है। और आगे बोलता है और जीवन है। परमेश्वर का जो वचन है, इसी वचन का पालन करने से आप पवित्र आत्मा से भरते जाएंगे। बाइबल में लिखा हुआ पवित्र आत्मा से क्या होते चले जाओ? परिपूर्ण। कैसे परिपूर्ण आप हो? परमेश्वर का वचन का पालन करना शुरू करें, आप परिपूर्ण होंगे ही होंगे। जानते हैं आपका अभिषेक कैसा होना चाहिए? छलकने वाला अभिषेक। मेरा कटोरा क्या हो रहा है? वो बढ़ रहा है।
यहाँ तो अब मेरा कटोरा मांग रहा है हर सभा में आके, प्रभु ये दे, प्रभु वो दे, खाली है प्रभु दे दे। भिखारी है कि हम लोग? मेरा कटोरा क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। निश्चय भलाई करुणा जीवन भर मेरे साथ साथ बने रहे कि मैं यहोवा के धाम में सर्वदा वास करूंगा। एलिशा के समय एलिशा ने कहा जा तेरे घर में क्या सबसे कीमती तेल, बर्तन मांगो। बर्तन आया, जब तक बर्तन उपलब्ध थे तेल का बहना बंद नहीं हुआ। बर्तन खत्म हो गए, तेल का बहना बंद हो गया। आप प्रभु के लिए उपलब्ध नहीं रहेंगे, प्रभु का अभिषेक आपको नहीं भरेगा। प्रभु के भवन में आके आप नहीं भरेंगे। समझ पा रहा है ना? प्रभु का आत्मा कहीं भी आपको भर सकता है। परमेश्वर चाहता था, एक समय मेरा बपतिस्मा भी नहीं हुआ था लेकिन मैं प्रभु में था कि तुम खुद प्रार्थना करो, खुद प्रार्थना करो। लेकिन मेरी आदत है प्रार्थना कर दे, प्रार्थना कर दे। फिर मैं महीने में एक बार सभा होती थी, खास सभा, वहां गया, वहां भी मैं पवित्र आत्मा से नहीं भरा। फिर मैं एक बहन के यहाँ गया, 4-5 लोग बैठ के थे। अब मेरे को प्रभु ने बड़ी फटकार लगाई। परमेश्वर का वचन क्या है पता है? आ गया। अगर प्रभु आपको नहीं डांट रहा है ना, नहीं डांट रहा है, एकदम नहीं डांट रहा है, तो गड़बड़ी आप पे कर या प्रभु को डांटने भी नहीं देते हैं। किसी प्यार करो, लव ऐसे प्यार से बात करना है। तो मेरी धार्मिकता, पवित्रता, छुटकारा, तू मुझे कैसे डांट सकता है? और जब प्रभु के लोग डांटे तो बोलेगा ये प्रभु की ओर से नहीं है, तब बड़ी गड़बड़ है। हमारा प्रभु गड़बड़ी का प्रभु नहीं है। किसका प्रभु है पता है? शांति का परमेश्वर। ऐसी डांट लगाई मेरे रोंगटे खड़े हो गए। क्यों? उस डांट को मैंने लिया। हम इस समय की कलीसिया इतनी सियानी हो गए ना कि डांटने पे प्रभु का वजन निकाल कर डिफेंड कर लेती है। प्रभु को एक काम करने नहीं देती तो अगुआ बेचारा क्या करेगा? वो तो कुछ नहीं करेगा, बोलेगा आप उसे समझाना बेकार है प्रभु, मैं आराम से रहता हूं, आप भी आराम से रहिए, मैं भी आराम से, चलिए साथ में चलते हैं। घाटा आप ही को है। मेरे को भयानक डांट मिला, खतरनाक, सबके सामने। तो तेरा बहुत गंदा आदत हो गया है, ये सबको क्या बोलता है? प्रार्थना कर, प्रार्थना कर। तेरा लेवल बढ़ा है तो भले प्रभु का बड़ा और भारी योजना है, महान प्लान है, उसके अनुसार चलो। मैं शर्म से पानी पानी हो गया। आप लोग तो पानी भी नहीं होते, होना है। प्रभु का वचन जल की तरह, उसमें डूबेंगे तभी ना शुद्धिकरण होगा, है ना? खाली चेहरा धोने के लिए नहीं है, डूबो। फिर मैं पश्चाताप करने लगा। हाँ प्रभु बन पड़ा है। अब वहां पे प्रार्थना समारंभ हो गया। आराधना के बाद में तो फिर बोला जाता है अब भाई सत्यम प्रार्थना में अगुवाई करेंगे। सिट्टी पिट्टी को संबंध ठीक नहीं है। अब लोग बोल रहा है प्रार्थना में अगुवाई करो। मैंने प्रभु से क्षमा मांगा, जैसे मैंने क्षमा मांगा पवित्र आत्मा बलपूर्वक मेरे को भर दिया। मैं कोई सभा में नहीं था, ऐसा अभिषेक मेरे को डेरा ना मानो में पूरा एकदम जल की धारा बह रही है। हालेलुया। आपका प्रभु के साथ संबंध सही होगा, आप प्रभु की डांट को मानेंगे। बाइबल में लिखा है जो डांट को मान लेता है वो क्या है? धन्य है। हालेलुया। जानते आपके मित्र कैसे होने चाहिए? अगर आपका ऐसा दोस्त है ना जो कि आप खाली प्यार करता है, अरे मेरा बाबू, बाबू से ना बहुत अच्छा लगता है, मेरा बाबू, ठीक है ना? आजकल की लड़कियां मेरा बाबू है, ठीक है ना? बहुत अच्छा लगता है। और आपके हमें वो दोस्त चाहिए जो बड़े प्यार से बातें करे, कुछ भी गलती करे, नहीं यार तू ठीक है, तू ठीक है। इंसान से गलतियां होती ही है, जानवर गलतियां नहीं करते, इंसान से गलतियां होती ही है। और आपका गलती को ढांप दे, छिपा दे, तो मालूम क्या? वो दुश्मन है। ऐसा मित्र होना चाहिए जो आपको डांटे। हालेलुया। प्रभु के ऐसे लोग होने चाहिए कि आप गलती करें आके आपको फटकारे। हालेलुया। बाहर भी डांट पड़ रहा है। हालेलुया। प्रभु का एक बड़ा दास है, बड़ा पोस्ट है भारत का। तो अपने स्पिरिचुअल फादर के पास जाना तो क्या बोलता था, वहां जाते ही मेरे को पता चल जाता था कि मेरे को लाइन में लगना है।
बोलता था भारत में तो लोग लाइन लगा के मुझसे मिलने के लिए आते थे, लेकिन जब मैं अपने स्पिरिचुअल फादर के पास जाता था 4 घंटे में लाइन में हूं, मैं बैठा हुआ सिर्फ मिलने के लिए, तो बोलता था कोई तो होना चाहिए ना जो मेरे ऊपर है, मेरे को डांटे। तो वो यहाँ पे डांट फटकार करता था, सबको सीधा करता था, वहां जाता था, उधर से उसको मिलता था, तो बोलता था ये बहुत अच्छा है, मैं कंट्रोल में रहूंगा। जो डांट को मान लेता है वो धन्य है। हमेशा याद रखे, परमेश्वर हमेशा सिर्फ आपसे प्यार से बात नहीं करेगा, डांटेगा भी। चित बाइबल में सिर्फ ब्लेसिंग के बारे में नहीं बोला गया है, चेतावनी बीच में लिखा हुआ है। और जब हम वार्निंग को मान लेंगे, हम क्या होंगे? हम धन्य हो जाएंगे, धन्य हो जाएंगे। इसे मानना जरूरी। मेरे को डांट मिला, मेरे को फटकारा गया, मैंने उसको ग्रहण किया, मैंने पश्चाताप किया, तुरंत प्रभु ने अपने अभिषेक से क्या किया? भर दे। आप बड़ा अभिषेक क्यों नहीं आता? ले हैंड करने से नहीं आएगा। अभिषेक की आंखें है, अभिषेक की क्या है? आंखें है। जब परमेश्वर का अभिषेक देखेगा ये सही व्यक्ति बन रहा है, वो हमारे ऊपर में इम्पार्ट हो जाएगा। जब बातें मैं तुमसे कहता हूं, वह आत्मा है और जीवन है। मतलब परमेश्वर का वचन ही परमेश्वर पवित्र आत्मा में भरता है। लिखा है पवित्र आत्मा से तुम परिपूर्ण होते जाओ। जब परमेश्वर का वचन को अनफोल्ड करना शुरू कर देंगे, मनन करना शुरू कर देंगे, उसके अनुसार हम चलना शुरू कर देंगे, अपने संबंधों को परमेश्वर का वचन के अनुसार सही कर लेंगे, पवित्र आत्मा के बड़े अभिषेक से हम भरेंगे। कैसे भरेंगे? बड़े अभिषेक से। अब इधर देखो, स्वप्न और दर्शन की बातें सुन के ना ज्यादा एक्साइटेड नहीं होना चाहिए। लेकिन प्रभु स्वप्न दर्शन में दिखला था, ओ देख तेरा भविष्य है, मैं तुझे एक खड़ा करने जा रहा हूं। अभी हाल फिलहाल में एक भाई को प्रभु ने दिखलाया अगले भाई के लिए, वो स्टेज में खड़ा हो रहा प्रचार कर रहा, तो मैंने सुना, मैंने बोला हाँ अच्छा बात है, संबंध सही रखो। कोई भी दर्शन है, कितनों हाई लेवल का है, कोई भी भविष्यवाणी कितनों हाई लेवल, उसको पूरा करने के लिए प्रभु का वचन के अनुसार चलना होगा। समझ पा रहा है ना? यूसुफ को प्रभु क्या दिख रहा था स्वप्न में? तेरा पुला खड़ा है, सारे पुले झुक के तुझे दंडवत कर रहे हैं, सूर्य चंद्रमा 11 तारे तुझे प्रणाम कर रहे। कितना उत्साहित होकर आया था? पता है, पता है। परमेश्वर ने ये नहीं बताया, पता है कुएं में जाएगा, अरे पता है जेल होगी, अरे पता है इतने वर्ष तक तू अंदर रहेगा, ये तो पता ही नहीं था यूसुफ को। आपको उतना ही पता है जितना वो दिखा रहा, परमेश्वर को सब पता है। यूसुफ को जेल में डाल दिया गया कि नहीं? हाँ। क्या हो रहा था पता है उसका? शुद्धिकरण। लिखा है भजन संहिता में, परमेश्वर का वचन उसको कसौटी पर परखता रहा। क्या रहा? परखता रहा। और जब परख लिया, प्रभु ने उसको छुड़ा लिया। प्रभु ने उसको क्या किया? आपके लिए कितना ही बड़ा भविष्यवाणी होगा, वो एकदम पूरा नहीं होगा जब तक परमेश्वर का वचन आपको परख ना ले। आप वचन को नहीं परख सकते, वचन आपको परखेगा। परमेश्वर का वचन कसौटी पे तैयार है कि नहीं? तैयार है कि नहीं? तैयार है कि नहीं? हालेलुया। देखिए यूसुफ को कितना भयानक परखा, परखा कि नहीं? प्रधानमंत्री सब बनना चाहते हैं, जेल को जाना चाहता है उस तरह से नहीं। लेकिन नहीं चाहे, लेकिन जाना पड़ा। हाँ, प्रभु जब परखता है ना, तो जहां आप नहीं जाना चाहेंगे वहीं ले जाता है पकड़ के। आत्मा तो जीवनदायक है, शरीर से कुछ लाभ नहीं, मतलब तुम्हारे भावनाओं से तुम्हें कुछ लाभ नहीं है। ये बोझना फूल में बन जाना है ना? दिल का टुकड़ा टुकड़ा हो गया, हम बैठे हुए घर में नहीं। वचन में पढ़ो, जो बातें मैं तुमसे कहता हूं वो आत्मा जीवन है। जब तुम प्रभु के वचन के अनुसार चलोगे, तुम पवित्र आत्मा से भरोगे। अगर तुम नहीं भर रहे हो, इसका मतलब है तुम वचन के अनुसार नहीं हो। सीधी सी बात है, कहीं भी पवित्र आत्मा आपको भर सकता है। और जीवन है, आपके जीवन में जीवन कब आएगा? प्रभु के वचन के अनुसार जब चलोगे। लिखा है जीवन की आत्मा की व्यवस्था ने मुझे मसीह यीशु में पाप और मृत्यु की व्यवस्था से क्या कर दिया है? स्वतंत्र कर दिया है।
अब यहाँ पे हम लोग आते हैं इब्रानी 4 का 12। समझ में आ रहा है कि नहीं? हाँ। बाकी लोग को समझ में नहीं आ रहा, समझ में आ रहा है कि नहीं? आ रहा है। हाँ, इब्रानी 4 का 12। परमेश्वर का वचन जीवित और प्रबल और हर एक दुधारी तलवार से भी बहुत चोखा है और प्राण और आत्मा को गाड़ गाड़ और गुदे गुदे को अलग करके आर पार छेदता है और मन की भावना और विचारों को जांचता है। For the word of God is quick and powerful and sharper than the two-edged sword, piercing even to the dividing asunder of soul and spirit and of the joints and marrow, and it is discern of the thought and intents of the heart. परमेश्वर का वचन क्या है? बोलो जीवित है। जीवित है। तब यीशु ने कहा पुनरुत्थान और जीवन मैं हूं, बोला कि नहीं? Yes. तो यीशु ने कहा पुनरुत्थान में हूं, मरे हुओं को जिलाने की सामर्थ मुझ में है। जीवन मैं हूं, जिंदगी की सामर्थ मुझ में है। और बहुत साफ परमेश्वर ने अपने वचन में डाला है। किसमें डाला है? वचन में। आपके जीवन में कुछ ऐसा है जो मरा हुआ है, जिसे जिलाना है, परमेश्वर का वचन की घोषणा करनी है। और ये घोषणाएं तब असर करेगी जब प्रभु का वचन के अनुसार आप काम करेंगे। इससे पहले कि यीशु ने लाजर को जिलाया, उसने कहा पत्थर को हटा दो। यीशु पत्थर को नहीं हटा सकते थे। यीशु में से पत्थर को बोलते साइड हो, साइड नहीं होता। अरे जिसकी बात आंधी मान रहा है, तूफान मान रहा है, एक पत्थर का दरवाजा नहीं मानेगा। देख बस देखता था पत्थर, बोलता किनारे में मिल जाना। आप प्रकाशित वाक्य पढ़िए, पत्थर भी परमेश्वर से बातें करता है। लिखा है समुद्र की सारी वस्तुओं को, सब कुछ को मैंने परमेश्वर की महिमा करते सुना। पत्थर भी परमेश्वर से क्या कर रहा है? बात कर रहा है। तो यहां पर लिखा परमेश्वर का वचन जीवित है। यीशु ने कहा मार्था को पत्थर हटाओ। जब पत्थर हटाएगा तब वो लाजर को बड़े शब्द से पुकारता, बोलता बाहर आ। परमेश्वर के वचन में वो सामर्थ है जो आपके जीवन में मुर्दा है उसको वो जिला सकता है। क्या कर सकता है? जिला सकता है। इसका मतलब प्रभु के वचन की सही रीति से आप घोषणा करेंगे, आपके जीवन में जो मरा हुआ है, जो अस्तित्व में नहीं आ सकता, वो अस्तित्व में आना क्या होगा? शुरू होगा। बाइबल में लिखा हुआ है बहुत वस्तुओं का नाम ऐसे लेता है मानो वो है। क्या किसी ने ऐसा किया था? किया था। बाइबल को सिर्फ ध्यान से पढ़े, इब्राहिम ने लिया था। बोला तुम यही रहो, लड़का मैं ऊपर जाएंगे, आराधना करेंगे, वापस आएंगे। उसने उस परमेश्वर पर विश्वास किया जो मरे हुओं को जिलाता है। किसी मरे को नहीं जिलाया, उसने विश्वास किया वो जिलाता है। और बहुत वस्तुओं का नाम ऐसे रहता है, उसने विश्वास किया, मानो वो है। इसलिए इब्राहिम ने मान लिया हम जीवित आ रहे हैं। मेरा बेटा कैसे आ रहा है? जीवित, क्योंकि उसने विश्वास का अंगीकार किया। इसहाक जिंदा लौटा। हालेलुया। परमेश्वर वचन जीवित है। इसका मतलब ये है परमेश्वर का वचन से जब आप लिपट जाएंगे, परमेश्वर का वचन से प्यार करने लगेंगे, प्रेम करना। परमेश्वर के वचन से प्रेम करने का मतलब मालूम क्या है? आप दिन रात उसको पढ़ेंगे, दिन रात उसको सोचेंगे। आपके मुंह से परमेश्वर का वचन ही निकलेगा। आप परमेश्वर के वचन के कारण दुख उठाने को भी तैयार रहेंगे, हानि उठाने को भी आप तैयार रहेंगे। आपको उड़ाएंगे नहीं, आप चलेंगे उसके साथ। आप परमेश्वर वचन को प्रिय जानेंगे, इतना ज्यादा प्रिय जानेंगे ना कि बाकी लोगों को आपसे अपॉइंटमेंट लेना पड़ेगा। थोड़ी देर बात तो करें, दिन भर प्रभु से बात करते रहते। किससे बात करते? प्रभु से। और प्रबल है। क्या है? प्रबल है। यहां पर लिखा मतलब वर्ड ऑफ गॉड इज क्विक एंड पावरफुल। हम तो बहुत निर्बल है, प्रभु हमारी निर्बलता को जानता है। निर्बलों के लिए विरासत में सिर्फ पराजय लिखा हुआ है। एक निर्बल सेना हार जाती है कि मगर एक शक्तिशाली सेना जो शरीर में भी शक्तिशाली है
अब बुद्धि में भी शक्तिशाली बड़े से बड़े युद्ध को क्या करती है, वो जीत जाती है। परमेश्वर ने कहा तुम्हारे निर्बलता में मेरा सामर्थ्य क्या होता है, सिद्ध होता है। तो प्रभु हमें सामर्थ्य कैसे बनाता है? गिदोन क्या सामर्थ्य था? नहीं था। परमेश्वर ने सामर्थ्य कैसे बना दिया? बोलने के द्वारा। परमेश्वर का स्वर्गदूत आया क्या बोलता है, ए सुरवीर सुरबा, क्या बात तेरे संग है? क्या बोल रहा है? ऐसे कैसे हो सकता है? प्रभु उसको क्या बोला? तू सुरवीर है। परमेश्वर से क्या बोला? तू सुरमा है, सुरमा। परमेश्वर वो नहीं बोलता है जो दिखलाई दे रहा है, परमेश्वर वो बोलता है जो देखना चाहता है। अंधकार में वैसे नहीं बोला इतना अंधेरा क्यों है, उजाला हो। उजाला था क्या? वो नहीं था, वो बोला और हो गया। आकाश में पशु पंछी के उड़ रहे थे, नहीं वो तो आकाश पक्षियों से भर जाए। परमेश्वर जो देखना चाह रहा था वही बोल रहा था, जो बोल रहा था वो अस्तित्व में आ रहा था, उसमें जीवन आ रहा था। अब यहां बोलता है उसका वचन प्रबल है। प्रबल का मतलब मालूम क्या है? पावरफुल। पावरफुल का मतलब मालूम क्या है? वो कमजोर नहीं। आप पावरफुल होना चाहते हैं? परमेश्वर के वचन से लिपट जाए। बाइबल में लिखा हुआ है जब तू उससे लिपट जाएगा वो तुझको बढ़ा देगी। मतलब अगर तू नहीं लिपटेगा तो परमेश्वर का वचन तुझे नहीं बढ़ा पाएगा। यीशु ने क्या कहा? मैं दाखलता हूं, तुम डालिया हो। मतलब जो मुझ में है वो अब तेरे अंदर में आएगा। उसका अथॉरिटी हम में बहेगा, उसका सामर्थ हम में बहेगा, उसकी उपस्थिति हम में बहेगी, उसका जीवन हम में बहेगा। क्यों? क्योंकि जो दाखलता में बहता है ना, मेन डाली में, बाकी डाली में भी वही बहता है। बहता है कि नहीं? कैसे बहता है? पता है? सही कनेक्शन। अगर बीच में कट लग गया तो बह पाएगा? फिर डालियां क्या हो जाती है? सूख जाती है, किसी काम की नहीं रहती है, उसका कुछ फर्नीचर भी नहीं बन सकता है दाखलता का। फिर जला दिया जाता। तो संबंध क्या रखना है? बोलो सही रखना। परमेश्वर वचन प्रबल है। परमेश्वर ये चाहता हम प्रबल हो जाए। दाऊद प्रबल हुआ कि नहीं? गोलियात पूरा इजराइलियों को ललकार रहा था और गोलियात को दाऊद ललकार रहा था। दाऊद को मार दिया कि नहीं? प्रबल हो गया। एक ढेरवास में पत्थर रख के मारा माथे में सा, उसके माथे में धस गया, मुंह के बल गिर गया, तलवार उठा के मार दिया। क्या सीन था ना, है कि नहीं? मुर्गी को जैसे काटा जाता है, एक ही बार में सिर क्या से हो गया, धड़ सलग हो गया। मतलब बात समझे? अगर तुम उसको नहीं मारोगे तो तुमको मारेगा। युद्ध में वही नियम है। एक बार मैं देशभक्ति फिल्म देख रहा था, उसमें यह था हम उसे क्यों मारे, तो दूसरा सैनिक उसको समझाता अगर तुम उसको नहीं मारोगे तो वो तुमको मारेगा। याद रखे दुष्ट आत्माएं दया नहीं करती है, उसको बस एक मौका मिलना चाहिए, आपको फाड़ देगा। दाऊद को सही मौका मिला, दौड़ के गया, तलवार उठाया, किसका? गोलियात का, और सिर धड़ सलग किया। उसके बाद में उसका एक हाथ में तलवार था, एक हाथ में उसका सिर था, और गोलियात का देह तड़प रहा था। क्या सीन था! हालेलुया! परमेश्वर की सामर्थ ऐसे दिखलाई दे रही थी ना, भयानक, कि सब इजराइल ललकारने लगे, फिर फलिस्तियों को दौड़ा दौड़ा के मारने लगे। क्या पता है? क्योंकि एक प्रबल हुआ था। और वो प्रबल क्यों हुआ पता है? क्योंकि दाऊद परमेश्वर के वचन से लिपटा था। परमेश्वर का वचन उसको प्रबल बना दिया। परमेश्वर के मुंह से बोले हुए वचन ने गिदोन को प्रबल बना दिया। सिमसोन ने जब परमेश्वर का वचन के साथ सही संबंध स्थापित किया और प्रभु को बोलता आपकी बार मुझे बल दे, परमेश्वर उसको बल देता है। जीवन भर जितने फलिस्तियों को उसने मारा, मरते मरते उससे ज्यादा एक ही बार में मारा। ये बाइबल के हीरोज थे। हीरोज बोलते ना, बाइबल के हीरो, नायक। प्रभु ने इनको नायक बना दिया। कब सिमसोन के ऊपर पवित्र में बल उतरा? जब उसने पश्चाताप किया, जब उसने मन फिराया,
परमेश्वर के वचन के अनुसार अपना संबंध सही किया और परमेश्वर से दया को मांगा, पवित्र आत्मा बलपूर्वक उतरा। गिदोन कब प्रबल होगा? परमेश्वर के वचन के अनुसार उसने कदम बढ़ाया। बढ़ाया कि नहीं? दाऊद कब प्रबल हुआ? परमेश्वर के वचन के अनुसार वो चलता था। दाऊद ऐसा राजा हुआ कि बुढ़ापे में मरा, उसको कोई भी युद्ध में नहीं हरा पाया। वो बार बार पाप किया, लेकिन बार बार परमेश्वर के वचन के अनुसार अपना संबंध सही किया। परमेश्वर का वचन प्रबल है। अगर आप प्रबल नहीं हो पा रहे, इसका मतलब आपके जीवन में परमेश्वर के वचन की भारी कमी है। आपके पास बाइबल है, प्रकाशन नहीं। आपके पास परमेश्वर का वचन का ज्ञान है, परमेश्वर का वचन खुले नहीं, उसकी अग्नि नहीं खुली है, उसकी ज्योति नहीं खुली, आप अंधकार में हैं। कभी मत सोचे 1 घंटे का बाइबल पढ़ेंगे तो आप बच जाएंगे। मनन करने बोला है। यहोशू उसने कहा, व्यवस्था क्या पुस्तक तेरे चित्त से, हृदय से कभी भी न उतरने पाए। तभी उतरता जब आप उसको ध्यान नहीं देते। दिन और रात ध्यान दे रहा, इसलिए उसके अनुसार जो कुछ लिखा तो करने की चौकसी करे। ऐसा करने से तेरे सारे काम सफल होंगे, तू प्रभावशाली होगा। अब अन्य भाषा के बारे में बोला गया ना, 1 घंटा बोलना है। कितने लोग बोल रहे हैं 1 घंटे? मैंने कुछ लोगों के रिपोर्ट सुना, कल से बोलेंगे, आज पार्टी में जाना है, कल जाएंगे, बचा हुआ खाएंगे, शादी के दिन तो खाना उतर भी नहीं करता है, बाद में खाएंगे, दौड़ के चले जाते हैं। एकदम जाना है तो आज ही जाना है। प्रबल हो जाओ। क्या हो जाओ? प्रबल। अरे विश्वास करने वालों में चिन्ह होंगे, नई नई भाषा बोलेंगे, तो बोलो ना, मना कौन किया? आगे क्या बोलता है? दुष्ट आत्मा को क्या करेंगे? निकालेंगे। जाओ निकालो। प्रभु को बोलो हर दिन एक केस भेज, या केस के पास मुझे ले चल। कैसे जानेगा आप डॉक्टर है भाई? कैसे जानेंगे डॉक्टर है? या तो मरीज आपके पास आ गया, आप मरीज के पास जाओ, है कि नहीं? निकालो। सांपों को उठा लेंगे। सांपों क्या करेंगे? उठा लेंगे। खेत में पड़े हुए सांपों करेंगे, बहुत सांप जो दूसरों को हानि पहुंचा रहे, उन्हें पकड़ लेंगे। नाशक वस्तु भी पी लेंगे, तो फैलाया नहीं पी लेना है। बड़े जीवन में कुछ भी नाशक वस्तु आएगा तो कुछ हानि नहीं पहुंचा पाएगा। वे बीमारों पर हाथ रखेंगे, वे ले हैंड सर्विस लेंगे, वे चंगे होंगे। अगर तुम विश्वासी हो तो करके दिखाओ। आत्मिक सांपों को पकड़ो, शारीरिक सांपों को मत पकड़ो, तो काटवे करता है। परमेश्वर का वचन जीवित है, वो जीवन देता है, प्रबल है, वो आपको प्रबल बनाता है। और बोलता है हर एक दुधारी तलवार से बहुत चोखा है। क्या है? बहुत चोखा है। अभी तो उस तरह से विज्ञापन ही आता है, जब मैं छोटा था विज्ञापन आता था, ट्विंस टू एडेड ब्लेड, दोनों तरफ से काटे। मतलब विज्ञापन दिखाता था दाढ़ी बनाने का, मतलब एकदम नजदीक से जाके काट रहा है ब्लेड। बोलते थे ये ब्लेड खरीदना है। इधर से बनाते थे, फिर पलट के उधर से बनाया जाता था। फिर आया सिंगल ब्लेड, एक ही तरह। उसके बाद में आया ट्विन ब्लेड, आया कि नहीं? मैंने दिखाता था नजदीक से काटता है। उसके बाद में आया ट्रिपल ब्लेड, और नजदीक से काट, सच में एकदम चिकना कर देता था। अब जो बनाया वही जानेंगे, जो नहीं करते से भी क्या जानेंगे। कभी करके देखिए। और एक बार और हो गया, ठीक है ना? एक ही तरह 4 ब्लेड। मैंने सोचा अब गाल काटेगा क्या, आएगी नहीं? मैंने यूज करके देखा, एकदम नजदीक से काटेगा, एकदम नजदीक, इतना ना कि लगेगा नहीं कि वो दाढ़ी भी है। चलो, पहले ट्रिमर थोड़े ना था, पहले ट्रिमर नहीं था, ब्लेड था। क्या था? ब्लेड। यहां बोलता है दुधारी तलवार। अब यहां तलवार के बारे में बोला गया है, मतलब दोनों तरफ। दुधारी तलवार क्या होता है पता है? जैसे एक तलवार होता है, एक ही तरफ धार होता है, एक ही तरफ से मार सकते हैं। लेकिन दुधारी तलवार जैसे किसी को मारना है ऐसे मारे, दूसरा को मारने के लिए ऐसे करना पड़ेगा। लेकिन दुधारी तलवार से ऐसे मारा, ऐसे मार दे, ठीक है? इधर मारे, पीछे तरफ उधर मार दी, है सब तरफ मार सकते हैं। की बात, दुधारी तलवार बड़ी भयानक होता है। लेकिन उसमें डेंजर, खतरनाक बात मालूम क्या है? अगर वो आपको लगा, आपको भी काट देगा। परमेश्वर का वचन दुधारी है, कलम इस्तेमाल करोगे आप ही को ही मारेगा।
बोला परमेश्वर का वचन दो धारी तलवार से भी बहुत चौका, मतलब परमेश्वर का वचन एक भयंकर हथियार है। इस हथियार का वार से कोई दुष्ट आत्मा नहीं बचेगा, कोई दुष्ट आत्मा नहीं बचेगा। बाइबल में लिखा हुआ है आत्मा की तलवार जो परमेश्वर का वचन है कि तुम क्या करो, ले लो कि दे दो, ले लो कि दे दो। तो लिया है कि नहीं लिया तो इस्तेमाल करो, तलवार को चलाओ, वचन की घोषणा करो। और हर सभा के बाद आके बोलना है मेरे पास गवाही मुझको देना है। आपके पास से गवाही नहीं आती। मैं पूछता हूं कैसे बढ़ रहे हैं, अभी तक बढ़ रहा है। अरे कब बढ़ेगा पूरा, है कि नहीं? तलवार को क्या करना है, चलाना है। जितना चलाओगे उतना ज्यादा धार बढ़ेगी, जितना चलाओगे उतना ज्यादा तुम क्या होते चले जाओगे, निपुण हो जाओगे। वो हर एक दुधारी तलवार से बहुत चोखा, ये एक तलवार है और ये तलवार अपने आप नहीं चलेगी, आपको चलाना होगा। अगर आप इस हथियार को इस्तेमाल नहीं करेंगे, परमेश्वर के वचन को, सब नष्ट हो जाएगा। हथियार होने पर आप बलवंत नहीं बनते, हथियार को चलाने पर आप बलवंत होते हैं। हालेलुया। और ये तलवार कैसा है, ये प्राण को, आत्मा को काट काट के गुदे गुदे को अलग कर कार पार छिद्र है। जब परमेश्वर के वचन को आप पढ़ते हैं, परमेश्वर वचन आपको काटने लगता है। परमेश्वर वचन आपके अंदर से सब कुछ काट कर हटाने लगता है जो परमेश्वर की ओर से नहीं। कई बार क्या होता है, प्रचारक को प्रचार करते हैं तो तलवार निकलती है, वो अगले को तो मारती ही मारती है, जो बोल रहा उसको भी मारना शुरू कर देती। एक बार एक भाई बोला, वो प्रचार कर रहा था, प्रचार करते करते उसके मुंह से प्रभु का वचन ऐसा निकलने लगा, सामने वालों को भी बहुत वेग से पढ़ रहा था। अब बोला मेरे को भी पढ़ रहा था। तब मैं समझा वचन तो धारी अगला को मार रहा है, तुम ये चीज सही नहीं करो, तुमको संबंध सुधारना है। और अगले को लग रहा प्रचारक तो सिद्ध व्यक्ति, प्रचारक को और पढ़ रहा है, क्यों, तलवार वही से आ रहा है, पहले उसको मार रहा है फिर अगले को मार रहा है। तो अगर परमेश्वर का वचन आपको नहीं काट रहा है, आपको नहीं छाट रहा, आपको नहीं तराश रहा, तो आप नए नहीं बनेंगे। जो मसीह में एक नई सृष्टि है, पुराने बातें बीत गए, सब नया हो गया, मतलब आपके अंदर में से वो छटाई जरूरी है। यीशु ने क्या कहा, जो डाली मुझ में अब फल आती है उससे वो क्या करता है, छाटता है। क्या से छाटता है, तलवार से ही छाट देता है। दुधारी तलवार से बहुत चोखा है। अब प्राण आत्मा को, परमेश्वर के वचन इतना शक्तिशाली है, वो प्राण में जाके काम करता है। क्या में काम करता है, प्राण में। परमेश्वर में इतना शक्तिशाली, उसके पहुंच आत्मा तक होती है। आप किसी के प्राण को प्रभावित नहीं कर सकते हैं, आप किसी की आत्मा को प्रभावित नहीं कर सकते, लेकिन परमेश्वर का वचन इतना शक्तिशाली है, जब वो दुधारी तलवार के रूप में निकलता है, वो प्राण में असर डालता है। प्राण क्या है, ब्लड। बीमारी का जांच कैसे करते हैं, किसी का भी खून लिए और बीमारी का जांच हम क्या है कर लेते हैं। परमेश्वर का वचन जब प्राण में काम करता है ना, उससे बीमारी को जड़ से क्या है, खत्म कर देता है। एकदम यीशु के वचन के कोड़े खाए जाने का मैं चंगा हो गया, इसकी घोषणा करो, मनन करना शुरू कर देते ना, कि आपका प्राण शुद्ध हो जाए, आपका प्राण नया हो जाएगा, आपका ब्लड नया हो जाएगा, आपकी बीमारियां गायब हो जाएगी। हालेलुया। आत्मा, आत्मा तक किसकी पहुंच है, आपकी आत्मा तक परमेश्वर के वचन की पहुंच है, दूसरे की आत्मा तक परमेश्वर के वचन की पहुंच है। परमेश्वर का वचन को जब आप अपने जीवन में कार्य करने देंगे, आपकी आत्मा क्या होती चली जाएगी, नई होती चली जाएगी, जिसके बारे में बाइबल में लिखा हुआ है, हमारा भीतरी मनुष्यत्व नया होता जाता है। और बोलता है गाड़ गाड़ कूदे कूदे गला के गाड़ पार सेता है। जब गाड़ में परमेश्वर का वचन काम करता है, कूदे कूदे में परमेश्वर का वचन काम करता है, हमारे हड्डियों की जोड़ जोड़े परमेश्वर का वचन काम करने लगता है, तो ऐसा केमिकल रिएक्शन बॉडी में होता है ना, कि लोग चंगे होते हैं। लोग चंगे कैसे हो जाते हैं, पता है, वचन काम करता है। वचन सुने और उसको लगा प्रभु आज मेरे लिए करेगा, घोषणा करना शुरू किया, चंगे होते हैं। वो प्रभु का दास उसको चंगा ले गया। कौन चंगा किया, प्रभु का वचन।
और मन की भावना विचारों को जांचता है। आप दूसरे को जांचने से ज्यादा अपने आप को जांचना शुरू कर दिए। कैसे जांचेंगे पता है? परमेश्वर के वचन के द्वारा कि मैं सही हूं या नहीं, कहीं मैं गलत तो नहीं। कैसे जांचेंगे? परमेश्वर का वचन। परमेश्वर का जो वचन है वो जीवित है, वो आपको जीवन देता है। परमेश्वर का वचन प्रबल है, वो आपको प्रबल बनाता है। परमेश्वर का वचन दुधारी तलवार से बहुत चौका है, ये आपको दुष्ट आत्माओं से क्या करता है? बचा लेता है। परमेश्वर का वचन आपके प्राण को चंगा करता है, आपकी आत्मा को चंगा करता है, आपके गांठ को चंगा करता है। मतलब आपके अंदर जितने भी गांठे हैं ना, उसके अंदर बाहर से महल डॉक्टरी मशीनरी नहीं जा सकती है, प्रभु का वचन जाके चंगा कर देता है। आपकी हड्डियों को जाके क्या कर देता है? चंगा कर देता है। और गांठ गुद्दे को चंगा कर देता है। हालेलुया, हालेलुया। और हमारे भावना और विचारों को प्रकट कर देता है कि तू ऐसा है, तुझे सुधरने की जरूरत है। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। आइए हम प्रार्थना में जाएंगे। बनने से पहले
महान परमेश्वर यहोवा, तूने अपने वचन को अपने नाम से ज्यादा महान ठहरा दिया है, अपने नाम से ज्यादा आदर तूने उसे दिया है। आज हमारा आवश्यक है कि हम परमेश्वर के वचन को और ज्यादा माने, परमेश्वर के वचन से और ज्यादा हम लिपट जाए, परमेश्वर के वचन से हम और ज्यादा प्रेम करें। उसका वचन जब देहधारी हुआ, बड़े बड़े काम हुए, आश्चर्य कर्मों में चिन्ह और चमत्कार प्रकट हुए। जब परमेश्वर का वचन हम में देहधारी होगा, हम में प्रकट होगा, हमारे जीवन में भी बड़े बड़े कार्य होंगे, चिन्ह और चमत्कार प्रकट होंगे। परमेश्वर का वचन एक आग की तरह है, वो ज्वाला देता है, वो गर्मी देता है, वो सुरक्षा देता है, वो ठंडा होने से नहीं बचाता है। परमेश्वर वचन एक आग की तरह, वो हमें शुद्ध करता है, वो हमें पवित्र करता है, हमारे अंदर से बस सब कुछ जलाकर भस्म कर देता है जो परमेश्वर की ओर से नहीं है। परमेश्वर के वचन एक हथौड़े की तरह, जब हम उसका इस्तेमाल करते, बड़े से बड़े चट्टान को, पत्थर को हम फोड़ डालते हैं। परमेश्वर का वचन जीवित है, जब हम परमेश्वर के वचन से लिपट जाते, प्रेम करते हैं, हम जीवन में आगे बढ़ते, क्योंकि लिखा है जब तुझसे लिपट जाए वो तुझे बढ़ाएगी। परमेश्वर का वचन प्रबल है, जब हम उससे प्यार करते हैं और उसके संग हम बने रहते हैं, हम भी प्रबल हो जाते हैं। परमेश्वर का वचन दुधारी तलवार से ज्यादा चोखा है। जब वो हमारे हाथ धोता, हम इसे इस्तेमाल करते हैं, घोषणाओं करते हैं, परिस्थितियों पर हम हावी हो जाते हैं, दुष्ट आत्माओं के ऊपर हम हावी हो जाते हैं। परमेश्वर वचन की पहुंच हमारे प्राणों तक है, हमारे प्राणों को चंगा करने की सामर्थ परमेश्वर के वचन में है, हमारी आत्मा को नया बनाने की सामर्थ परमेश्वर के वचन में है, हमारे गाढ़ गाढ़ गुदे गुदे को चंगा करने की सामर्थ परमेश्वर के वचन में है, हमारे भावनाओं विचारों को जानने की सामर्थ परमेश्वर के वचन में है। परमेश्वर को बोलो, मैं तेरे वचनों से और ज्यादा प्रेम करूंगा, मैं तेरे वचनों को और ज्यादा पढ़ूंगा, मैं तेरे वचनों को और ज्यादा मन लगाऊंगा, क्योंकि हमारे लिए आशीष, हमारे लिए चंगाई, हमारे लिए छुटकारा, हमारे अद्भुत काम सब परमेश्वर के वचन में है। परमेश्वर की महान योजनाएं परमेश्वर के वचन में है। जब परमेश्वर के वचनों से प्रेम करेंगे, पढ़ेंगे, वो रेवा वचनों को उठाकर हमें देगा, हमारे भविष्य के लिए अपने वचनों को देगा, हमारे जीवन के बारे में अपने वचनों को देगा, और ना केवल देगा बल्कि उसे पूरा भी करेगा, सिद्ध भी करके दिखाएगा। ओ हे अब्बा, तेरे वचन का हम आदर करते हैं, तेरे वचनों से और ज्यादा ये लोग प्रेम करें, तेरे वचनों को ये लोग और ज्यादा पढ़े, तेरे वचनों पर ये लोग और ज्यादा मन लगाए, कलीसिया विश्वास में स्थिर होते गए परमेश्वर के वचन के द्वारा, और गिनती में दिन प्रतिदिन बढ़ती चलेंगे परमेश्वर का वचन के द्वारा। ओ हालेलुया। आज प्रभु से वायदा करो, अरे वायदा शब्दों का नहीं होना है बल्कि आत्मा से आत्मा का होना है। मैं तेरे वचन से प्रेम करूंगा, मैं तेरे वचनों के अनुसार चलूंगा, तेरे वचनों के अनुसार मैं अपने आप को बदलूंगा, कि तेरे वचन को तूने अपने नाम से इतना महान कराया। दोस्त का दोस्त सिंहासन पर स्तुति के योग्य है, वो खुदा का मेरा सिंहासन पर स्तुति के योग्य है।
पर केवल तू स्तुति के योग्य है। वो खुदा का मेरा सिंहासन पर केवल तू स्तुति के योग्य है। कादोस 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 खुदा का मेरा सिंहासन पर केवल तू स्तुति के योग्य है। वो खुदा का मेरा सिंहासन पर केवल तू स्तुति के योग्य है। कादोस 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 वो खुदा का मेरा सिंहासन पर केवल तू स्तुति के योग्य है। वो खुदा का मेरा सिंहासन पर केवल तू स्तुति के योग्य है। वो यीशु मसीह का नाम बाइबल में लिखा हुआ है। उसका नाम परमेश्वर का वचन है। स्वर्ग में यीशु का नाम परमेश्वर का वचन है। जब आप परमेश्वर के वचन से प्रेम करते हैं, आप यीशु से प्रेम करते हैं। जब आप परमेश्वर के वचन के अनुसार चलते हैं, आप यीशु के अनुसार चलते हैं। जब आप परमेश्वर के वचन को सुनते हैं, आप यीशु को सुनते हैं। जब आप परमेश्वर के वचन की संगति करते हैं, आप यीशु की संगति करते हैं। बिल्कुल उसके वचन में जीवन है। परमेश्वर के वचन में जीवन है। परमेश्वर के वचन में सामर्थ है। उसके वचन में लिखा हुआ है, जो कोई मसीह यीशु में है, वो एक नई सृष्टि है। पुराने बातें बीत गए, सब नया हो गया। मैं यीशु के नाम में घोषणा करता हूँ, आपके जीवन से सारी पुरानी बातें हटती चली जा रही है, समाप्त होती चली जा रही है। मैं यीशु के नाम में घोषणा करता हूँ, आप मसीह यीशु में नई सृष्टि है। मैं यीशु के नाम में घोषणा करता हूँ, नया अभिषेक पवित्र आत्मा का आपके ऊपर मंडेरा जा रहा है। मैं यीशु के नाम में घोषणा करता हूँ, नया सामर्थ पवित्र आत्मा का आपके ऊपर मंडेरा जा रहा है। जो मसीह यीशु में है, वो एक नई सृष्टि है। पुरानी बातें बीत गई, सब नया हो गया। यीशु के नाम में हर एक आत्मिक जीवन इसी घड़ी नया हो रहा है। यीशु के नाम में हर एक आत्मिक जीवन का धारा इसी घड़ी बदलता जा रहा है, परिवर्तित होता चला जा रहा है। और यीशु ने कहा, जो बातें मैं तुमसे कहता हूँ, वो आत्मा है, जीवन है। आज पवित्र आत्मा से आप लोग भर रहे हैं। यीशु के नाम पे आज परमेश्वर के जीवन से आप लोग भर रहे हैं। यीशु के नाम पे ओ हालेलुया। हर एक ऊपर पवित्र आत्मा से घड़ उतर आए। यीशु के नाम पे पवित्र आत्मा का बड़ा अभिषेक, एक बड़ा सामर्थ हर एक ऊपर उतर आए। यीशु के नाम हालेलुया। बड़ा कोरी खांदर लाबरिबा, रुखोरे खांदर लाबरिबा, इंदर लाबरिबा बसे बार बुद्र लाब, बड़ा कोरी खांदर लाबरिबा, रुखोरे खांदर लाबरिबा, जो बड़ा लाबा बसे बार लाबास्त्र लाब, हम बड़ा लाबास्त्र लाब, जाबर बाव बार बशी यीशु के कोड़े खाए जाने से छंगे हो जाओ। परमेश्वर के वचन में लिखा हुआ है, उसके कोड़े खाए जाने से तो चंगे हो गए हो।
यीशु के कोड़े खाए जाने करे क्षमता हो जाओ। इसी घड़ी चंगाई की सामर्थ पर है। इसी घड़ी यीशु यहाँ पर है, क्योंकि बाइबल में लिखा हुआ है जहाँ दो या तीन यीशु के नाम पर इकट्ठा होते हैं, यीशु वहाँ होता है। यीशु यहाँ है, यीशु इस कलीसिया में है, यीशु हमारे मध्य में है। यीशु एक के ऊपर अपना हाथ रखा है और इस घड़ी चंगाई दे रहा है। यीशु के कोड़े खाए जाने के कारण चंगाया हो रही है। यीशु के कोड़े खाए जाने के कारण सामर्थ्य द्वारा चंगे हो जाओ। यीशु के नाम में चंगे हो जाओ। यीशु के कोड़े खाए जाने का चंगे हो जाओ। और पूरी खंदर लाभ है, पूरी खंदर लाभ है। जाड़ला हुबड़ला वास्त्र लाभ, संदरिला बारे कुदर लाभ, बाड़ला हुबड़ला वास्त्र नसीब, हो बाड़े मतलब नसीब है निकलते। रखोरे बंदर लाभ है, रिकांदर लाभ है, रिबंदर लाभ है। जाड़ला हुबड़ला बोरकंदर लाभ, सब बारे बंदर लाभ है, रिबंदर नसीब, सब बारे बंदर लाभ है, जीवन नसीब, सब बारे बंदर लाभ है, रिबंदर नसीब। तुम्हारा बाप हुबड़ला वास्त्र ओ हर एक जन पवित्रता में बढ़ता जाए यीशु के नाम में। हर एक जन शुद्धता में बढ़ता चला जाए यीशु के नाम में। हर एक जन समर्पण बढ़ता जाए यीशु के नाम में। परमेश्वर वचन एक आग की तरह है। आज परमेश्वर के वचन के आदेश से भर कर आप लौट रहे हैं। परमेश्वर वचन एक हथौड़े की तरह, इस हथौड़े का आप इस्तेमाल करेंगे यीशु के नाम में। और लिखा है ये बड़े पहाड़ जो क्या है तो जरुब्बाबिल के सामने समतल हो जाए। हर प्रकार की कठोरता हट जाए यीशु के नाम में। हर प्रकार की रुकावट हट जाए यीशु के नाम में। परमेश्वर का वचन प्रबल है। परमेश्वर के वचन के द्वारा ये कबिसा सामर्थ्य हो रही है यीशु के नाम में। और बिल्कुल यीशु के नाम में हर का गांठ गांठ कूदा कूदा शंगा होता जा रहा है यीशु के नाम। बाड़ा पूरी वाला बस सिंबरी रुखोरी वाला बस संबरी वाला रुखोरी वाला बस संबर बंदरा दाड़ कोरी वाला बस संबर बंदरा गावड़ ले बंदरा। हमारी निर्बलता में उसका सामर्थ्य सिद्ध होता है। मैं घोषणा करता हूं यीशु के नाम में आपके निर्बलताओं में परमेश्वर का सामर्थ्य सिद्ध हो रहा है। आपके निर्बलताओं में पवित्र आत्मा का सामर्थ्य सिद्ध हो रहा है। मैं यीशु के नाम में घोषणा करता हूं बाड़ा खुदे में संबरिला रुखोरी वाला बस संबरिला रुखोरी वाला बस संबरिला बंदरा। हर एक जन पवित्र आत्मा से घड़ी भरता चला जाए, भरता चला जाए यीशु के नाम में। हर एक के ऊपर में होली स्पिरिट फायर यीशु के नाम में जगह पर होली स्पिरिट फायर यीशु के नाम में इस कलीसिया पर होली स्पिरिट फायर। बड़ा खुदे मेरी वाला बा रखोरी का अंदर लाभ जखारी वाला बस संबरिला रुखोरी वाला बस संबरिला। पवित्र आत्मा का हर एक भरता चला जाए यीशु के नाम में। यीशु के नाम में यीशु के नाम में पवित्र आत्मा से एक भरता चला जाए। हर एक जीवन में परिवर्तन आ रहा है यीशु के नाम में। हर एक के देह में चंगाया हो रहा है यीशु के नाम में। हर एक छुटकारे को पा है यीशु के नाम में। हर एक के जीवन में अद्भुत कार्य हो रहा है यीशु के नाम में। परमेश्वर ने कहा उजाला हो गया और यीशु के नाम में कहता हर एक के जीवन में परमेश्वर को उजाला हो। मैं यीशु के नाम में कहता हर एक के जीवन में पवित्र आत्मा का अभिषेक आ जाए। मैं यीशु के नाम में कहता हर एक के जीवन में पवित्र आत्मा का सामर्थ्य आ जाए। मैं यीशु के नाम में कहता हूँ यीशु के कोड़े खाए जाने का हर एक जलसी घड़ी पूरी रीति से चंगा होता चला जाए। बड़ा खोदे बेदी वाला रखोरे वाला बस संबरेला रखोरे वाला बस संबरेला ये बड़ा लो बता बस सी बारे में ये बड़ा बस संबरदा बात करा दो बड़ा बुद्धू ये बड़ा हम बड़ा बात करना शबड़ा बड़ा बुद्धू सी बड़ा बात करना। ओ मैं इस कलीसिया को ब्लेस करता हूँ यीशु के नाम में। इस कलीसिया का हर भाई पर ब्लेस कर दो यीशु के नाम में। दाड़ा खुंदे मेरी बाला शकारा बारा बता बता दात्र ला दे बड़ा बंदर लाहिरा बास्त्र ला
Sebaralabandrila, Tabaralabandrila, Jabaralabandrila, Shabaralabandrila. पवित्र आत्मा सारी भरता जा रहा है, हरे भरता जा रहा है यीशु के नाम में। पवित्र आत्मा के बड़े अभिषेक से भरते जा रहा है यीशु के नाम में। से घड़ी भरते चले जा रहे यीशु के नाम में। बिल्कुल यीशु ने कहा जो बातें मैं तुमसे कहता हूँ आत्मा है वो जीवन है। आज परमेश्वर के वचन के कारण पवित्र आत्मा की भारी भरपूरी आपको मिल दी गई है यीशु के नाम। भरते चले जा रहे बड़ा सुंदर बेली वाला शकड़ा बड़ा बदल सीमा दाढ़ला मुड़ बंदला बड़ा बास्त्रला जी बड़ा बंदला दवा बड़ा बंदला या बड़ा बास्त्र बाद सुंदर सभागले पवित्र आत्मा में बात। जब ये कभी से यहाँ से जाए तुम सबको यीशु तेरे लहू में छिपाते, हर एक परिवार को यीशु तेरे लहू में छिपाते। आदर महिमा प्रशंसा तुझे देते हैं यीशु के नाम में आमीन। और हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त का अनुग्रह, परमेश्वर पिता का प्रेम और पवित्र आत्मा की सहभागिता हम सबों के साथ सदा सर्वदा प्रभु यीशु मसीह के उद्धार तक बनी रहे। आमीन।